हेलो बच्चों, मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएसई बोर्ड। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। फाइनली मैंने आपको सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए थे, आपको सारे पीवाईक्यूज करवा दिए थे टोपोशीट का। आप समझ रहे हो, जितना भी डर होगा आपके मन में इस टोपोशीट को लेके, वो आज इस वीडियो के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर जितनी भी लंबी वीडियो होगी, आपको टोपोशीट के बारे में जो भी चीजें जाननी होगी वो आपको मिल जाएगी। और आपको फुल जो हम लोग 100 की तैयारी कर रहे थे, उसमें जो 10 मार्क्स का जो आपको लग रहा था डर, वो डर मैं क्या करूंगा, आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, आज आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आज विश करेंगे और आपको आजादी दिलाएंगे। किससे? इस टोपोशीट के डर से। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या होता है टोपोशीट? अब आप ये समझो टोपोशीट क्या होता है। जैसे आप लोग कभी कभी क्या होते हो, आप लोग जब छोटे होते हो, राइट, आप लोग जब छोटे बच्चे होते हो या अभी भी आप छोटे ही हो, रियलिटी है। ठीक है, अगर आपको कहीं जाना होगा, है ना, आपको कहीं जाना है तो क्या होगा, तो अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपने पापा से बोलते हो कि पापा मुझे वहां पे पहुंचना है, कहीं पे जाना होगा। तो आपको अगर रास्ते नहीं पता होंगे तो कैसे बताते पापा कि जैसे ये आपका घर है, तो वो हो सकता है आपको मैप बना के दे दे एक पेपर में। ये पेपर का शीट होगा, राइट, पेपर का शीट होगा, और ये आपका क्या है, हाउस। ठीक है, वो क्या कहेंगे कि आप, ये घर का रोड है, आप इस रास्ते से जाना, है ना। फिर क्या कहेंगे, आप आगे के चौराहे से टर्न ले लेना। फिर वहां पे उस चौराहे पे देखोगे, उस चौराहे के सामने आपको क्या मिल जाएगी, पुलिस स्टेशन मिल जाएगा। फिर वहां से क्या करोगे, उससे आगे जाना, फिर लेफ्ट मुड़ जाना। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको पोस्ट ऑफिस दिख जाएगा। तो ये क्या है, यही रियलिटी में क्या है, आपको पेरेंट्स बचपन से टोपोशीट पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही तो है टोपोशीट का मेन काम। क्या है टोपोशीट का मेन मकसद? ही यही है क्या, कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना, राइट। तो ये क्या है, ये जो आपको सही जगह पे पहुंचाने का काम कौन करता है, टोपोशीट। ठीक है, टोपोशीट आपको क्या देता है, एग्जैक्ट लोकेशन देता है। ये शुरुआत किसने की थी? ये शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स ने, है ना, शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स ने। और क्या कहते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने यूज में लेके आते हैं। एक सेकंड का, ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स ने अपने लिए, ऑब्वियसली किसके लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए। बट अब हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं हम एग्जैक्ट लोकेशन लाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं पे भी पर्टिकुलर लोकेशन पता करनी हो, वहां के डेवलपमेंट के लिए जो चीजें चाहिए होंगी, या कहां पे कौन सी जमीन में क्या है, वो पता करने के लिए क्या होता है, टोपोशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आज देखेंगे कुछ टर्म्स होते हैं जो इसमें यूज होते हैं। जैसे टोपोग्राफिकल मैप क्या है, ये आपको क्या कर रहा होता है, मैनमेड फीचर्स जितने भी हैं एक छोटे से एरिया में क्या करता है, वो बता रहा होता है। वो चाहे वो कॉन्टूर्स के थ्रू बताए, या जो भी वहां पे मैनमेड चीजें, जैसे मैं बताया, जैसे कोई पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, उन सबको भी बताएगा। तो कौन बता रहा होता है, ये आपको टोपोग्राफिकल मैप बता रहा होता है। ठीक है, बिना मतलब कि ऊपर नीचे आपके बुक्स में बहुत सारा होगा, 30 पेजेस 40 पेजेस का चैप्टर होगा, बट आप देखो उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, नॉर्थिंग्स और ईस्टिंग्स। ठीक है, नॉर्थिंग्स और ईस्टिंग्स क्या होती है, देखो अगर आप देखो कि नॉर्थिंग ईस्टिंग क्या है, एक जैसे आपका मैप होता है, मैप में आप देखते हो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वैसे ही टोपोशीट में क्या होता है, टोपोशीट में होता है आपका नॉर्थिंग्स एंड ईस्टिंग्स। ईस्टिंग्स क्या होती है, ये वर्टिकल लाइंस जो ईस्ट की तरफ भाग रही हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्टिंग्स। क्या बोलते हैं, ईस्टिंग्स बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो नॉर्थ की तरफ जाएंगी, इनको बोलेंगे हम लोग क्या, नॉर्थिंग्स। बस इसी का पूरा खेल है इस टोपोशीट में। क्यों? क्योंकि जैसे ही ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स मिलती हैं, जहां पे मिलेंगी उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रिड। जहां पे ईस्टिंग नॉर्थिंग मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रिड। और इसी को तो पढ़ना है कि ग्रिड में होता क्या है, राइट। तो अब देखो, तो अब देखा जाए तो पोजीशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ऑन द शीट इज इंडिकेटेड ईस्टवर्ड एंड साउथवर्ड। आपको पता है कि टोपोशीट में क्या होगा, कुछ ईस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। मतलब ईस्टिंग नॉर्थिंग पता हो तो आप उस टोपोशीट के उस ग्रिड के पर्टिकुलर प्लेस का कोई भी लोकेशन आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये जो ईस्टवर्ड लाइन फ्लो करेंगे क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थिंग्स। ऐसे से जो जा रही होती, ठीक, ऊपर नॉर्थवर्ड बढ़ेगी, नॉर्थिंग्स हो गई। और जो ऐसे से जाएंगी, जिनको बोलते हैं वर्टिकली ईस्टवर्ड जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ईस्टिंग्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड क्या है, जहां पे आप एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहो, जहां पे आप देख रहे हो, जहां पे आपका ईस्टिंग और नॉर्थिंग आपस में मिल रहे होंगे, इसी को बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, ग्रिड लाइंस भी क्या है, ग्रिड लाइंस जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसे होता है कि वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, राइट। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, उसी तरीके से ग्रिड लाइंस होती हैं। ठीक, उसी तरीके से क्या होता है, ग्रिड लाइंस होती है, जैसे इमेजिनरी लाइन होती है हमारी नॉर्थ साउथ
लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, बिल्कुल वैसी ग्रिड लाइंस होती हैं। वो क्या करती हैं, किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन जो होता है वो बताने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो ईस्टिंग नॉर्थिंग हम लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रिड रेफरेंस। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, अब जैसे ये है, ये रियलिटी में क्या है, ये है आपका क्या, ये है आपका ईस्टिंग्स और ये है आपका नॉर्थिंग्स। अगर हम देखें तो अगर इस जगह की अगर लोकेशन निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे आप, इस जगह की लोकेशन निकालने के लिए आपको सिंपल क्या पता होना चाहिए, इसकी सारी ईस्टिंग्स पता होनी चाहिए। मान लीजिए ये 10 है, ये 11, ये 12, ये 13 और ये मान लीजिए 21, 22 और 23। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी ग्रिड रेफरेंस बताते हैं तो उसमें ग्रिड रेफरेंस में सबसे पहले हम लोग किसको मेंशन करते हैं, ईस्टिंग्स को मेंशन करते हैं। तो जैसे ये 10 है तो ये 9 होगा। तो मान लीजिए कोई एक यहां पे क्या है, एक घर है। ठीक है, एक घर है। अब इसकी आपको क्या बतानी, ग्रिड रेफरेंस बतानी। तो ग्रिड रेफरेंस बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो ईस्टिंग है, ठीक है, उसको लिखना होगा। तो ईस्टिंग कौन सी है, जिस ईस्टिंग के बाद, ये याद रखिएगा, पहले हम लोग ईस्टिंग लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्थिंग। ठीक है, ईस्टिंग मतलब किस ईस्टिंग के बाद में आपका वो, मतलब कि किसके बाद में, ठीक है, किसके बाद में आप ये देख रहे हो, किस ईस्टिंग के बाद में आपका घर है। तो किस ईस्टिंग के बाद में, 11, तो ईस्टिंग हो जाएगा 11। किस नॉर्थिंग के ऊपर, तो किस नॉर्थिंग के ऊपर है, तो 22 नॉर्थिंग के ऊपर है, तो इसका लोकेशन हो जाएगा 11, 22। ये हो जाएगा सिंपल क्या, इसी को बोलते हैं ग्रिड रेफरेंस। इसी को आप लोग पढ़ते हो जिसको हम लोग बोलते हैं 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, यही है आपका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, अब 6 फिगर क्या होता है, आप लोग पढ़ते हो ना 4 फिगर 6 फिगर। 4 फिगर क्या होता है, आपको पता है कि 4 फिगर्स में आप देख रहे हो किसी भी जगह का लोकेशन पता चल जाती है। ठीक है, 6 फिगर क्या करता है, 6 फिगर आपको क्या देता है, एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, 6 फिगर आपको क्या करेगा, एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करेगा। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए जैसे इस जगह पे, ये तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, ये पढ़ लिया आपने, जैसे 4 फिगर। 6 फिगर में क्या करना होता है, 6 फिगर में कुछ नहीं करना होता है, बस यही ईस्टिंग नॉर्थिंग करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। कैसे, हमको पता है ये पूरा क्या होता है, 2 मिलीमीटर, या आप ये समझ लो कि आपको क्या करना है, इसको 20 सेंटीमीटर में बांट के 2 सेंटीमीटर पे बांट देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप ये समझो, इससे ये होगा किसी भी जगह की जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी वो क्या करोगे आप, वो निकाल सकते हो। तो पहले ईस्टिंग लिखते हैं, हमको भी पता है, मान लो ये 11 है, ये 22 है, और यहां पे ये जो 2 है, जो 2 लिखा हुआ है, इसकी क्या निकालनी है हमको, 6 फिगर रेफरेंस निकालनी। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, ईस्टिंग लिखेंगे। हमको पता है पहले हम ईस्टिंग लिखते हैं और फिर हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्थिंग। तो ईस्टिंग कितना है हमको पता है, 11 के बाद में है 11, और नॉर्थिंग कौन सा है, नॉर्थिंग हमको पता है 21 के ऊपर है, तो नॉर्थिंग हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे, क्योंकि हम पहले ईस्टिंग के बाद लिखते हैं, मतलब कि कितने ईस्टिंग के बाद है, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 है, तो क्या लिखोगे 115। और कितने नॉर्थिंग के ऊपर है, तो देखोगे 1 2 3 4, मान लीजिए 4, तो ये हो जाएगा क्या, तो इसका ग्रिड रेफरेंस होगा 115214। ठीक है, अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्या होता है, ये ईस्टिंग और नॉर्थिंग का 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पूरे ग्रिड को बांट लेना है इक्वली पार्ट में। उसके बाद जितने नंबर्स ईस्टिंग के बाद आएगा उसको ईस्टिंग के साथ लिखना है, और जितने नॉर्थिंग के ऊपर होगा उसको नॉर्थिंग के साथ लिखना है। तो आपका 4 फिगर 6 फिगर कुछ भी होगा, सब आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे मार्जिनल इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपको क्या होता है, जैसे आप कभी कोई मैप खोलते हो तो मैप के साथ साइड में क्या होता है, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं कि ये कौन सा क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन सी सॉइल्स है, वो लिखा रहता है। एलुवियल सॉइल का कलर ये है, और क्या कहते हैं ब्लैक सॉइल का कलर ये है। वैसे ऊपर लिखा रहता है ये सॉइल्स ऑफ द मैप है, ये जिसको हम लेजेंड्स बोलते हैं या टाइटल बोलते हैं, वो सब क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैप में मिल जाती है। सेम वैसी इंफॉर्मेशन आप देखोगे कि आपको आपके टोपो शीट की भी मार्जिन पे आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इतना स्केल है, इतना क्या कहते हैं वहां पे क्या है, इसका सिंबल क्या है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या कहते हैं, ये सब आपकी मार्जिनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये मार्जिनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब कुछ बेंचमार्क्स होते हैं। बेंचमार्क्स का मतलब सिंपल ये समझ लीजिए, बेंचमार्क क्या है,
बेंचमार्क्स आपको एक तरीके से बताते हैं यहाँ पे ये चीज है। जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हो, रोड ट्रिप पे जा रहे होते हो, तो जैसे रोड के किनारे आप देखते हो वो बड़े बड़े क्या कहते हैं, साइड में क्या लिखा रहता है कि ये भाई ये कौन सा हाईवे है, NH मान लीजिए 7 है, और फिर उसके बाद कहाँ तक जाना है। मतलब एक तरीके से वो क्या बता रहे हैं, वहां की पूरी बता रहे हैं कि इस रोड से अगर आप 100 किलोमीटर आगे जाओगे तो क्या मिल जाएगा, 150 किलोमीटर आगे जाओगे तो ये बताते हैं। प्लस आपको ये भी बताते हैं कि जहां पे आप खड़े हो ये सी लेवल से कितना ऊपर है। तो उसी तरीके से बेंचमार्क्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से क्या होते हैं, ये स्टोन एम्बेडेड होते हैं, आप देखोगे स्टोन्स में लिखे होते हैं, ठीक है, या फिर प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स होंगी उन पे लिखा होगा, या रॉक्स में लिखा होगा। ये एक तरीके से क्या होता है, ये एक्यूरेट हाइट बता रहे होते हैं, ठीक है। और कैसे ही, क्योंकि इनको आप प्रॉपर सर्वे के थ्रू इसको गवर्नमेंट क्या करती है, बताती है कि यहां पे ये चीजें हैं। तो ये क्या होता है, प्रॉपरली गवर्नमेंट एक तरीके से सर्वे करके बताती है, उसी को बेंचमार्क बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है बेंचमार्क 942, मतलब कि ये गवर्नमेंट द्वारा सर्वे हो चुका है और इसकी हाइट 942 मीटर्स है, ठीक है। अब आता है आपका ट्रायंगुलेटेड स्टेशन या ट्रायंगुलेटेड हाइट्स, इसको भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये भी आपको क्या बता रहा होता है, ऐसे शो करता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, सर्वे किया जाता है एंगल थ्रू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब आप समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन थ्रू, और कैलकुलेशन जब होगा तो ऑब्वियसली एक्यूरेट होगा। तो ट्रायंगुलेटेड हाइट जो होती है वो भी एकदम एक्यूरेट होती है। तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा होगा ट्रायंगल 549, मतलब इसकी हाइट क्या है, 549 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। उसी जरिए स्पॉट हाइट होगा, स्पॉट हाइट देखो ऐसे शो किया जाएगा। और रियलिटी में यहां पे जो कलर होगा वो ब्लैक कलर का होगा, बट इसमें शो करने के लिए व्हाइट कर दिया है। जो मैप होगा, टोपो शीट होगा, उसमें ब्लैक कलर में ऐसे लिखा होगा 549। मतलब ये क्या है, ये आपका स्पॉट हाइट है 549 मीटर्स, बट ये क्या है, ये कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ओनली ऑन द मैप। अब ये समझो कि खाली रियलिटी में क्या होता है, खाली मैप में आपको बता दिया गया, हो सकता है ये सर्वे भी ना किया गया, बस ऐसे ही थोड़ा लमसम अमाउंट बता दिया गया, उसको बोलते हैं। रिलेटिव हाइट क्या होता है, रिलेटिव हाइट क्या होता है, रिलेटिव हाइट आपको देखते हो कि दो हाईएस्ट और लोएस्ट एलिवेशन आसपास, जैसे मान लीजिए क्या है, एक नदी बह रही है, उसके पास एम्बैकमेंट है, तो एम्बैकमेंट है तो उसकी हाइट उस नदी से कैसी रिलेटिव है, मतलब कि उसकी हाइट से कितना ऊपर है, उसको रिलेटिव हाइट बोलते हैं। उसके आगे क्या लिखा रहेगा, हमेशा ऐसे लिखा रहेगा 10R या 3R। इसका मतलब कुछ नहीं है कि अगल बगल की हाइट से वो 3 मीटर ऊपर है, ये 10 मीटर ऊपर है, और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है ये आपकी क्या है, ये आपकी एक रिवर है और इसके पास लिखा हुआ है ऐसे बना हुआ एम्बैकमेंट और लिखा हुआ 10R, मतलब सिंपल क्या है कि इस रिवर के किनारे किनारे जो एम्बैकमेंट है वो 10 मीटर की है, बस सिंपल ये मतलब है, और कुछ नहीं मतलब, ठीक है। ये हो गया। कभी कभी आपको ये टर्म्स लिखे मिल जाते हैं, ये आपको दिखता है, जैसे कहीं पे ओपन स्क्रब लिखा है, ये क्या है, ओपन स्क्रब। स्क्रब मतलब क्या है, ऐसी लैंड जहां पे कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता, ठीक है, जहां पे कुछ भी ग्रो नहीं होगा। इट इज अ साइन ऑफ डिजर्ट एरिया। और ये क्या शो करता है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, शीप या गोट रियरिंग कर रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख रहे हो कोई भी एग्रीकल्चर नहीं होगा, कुछ नहीं ग्रो हो सकता, ऐसे छोटी मोटी घास होगी जहां पे आप क्या करोगे, शीप और गोट रियरिंग करवा दोगे, ठीक है। अब क्या है, ये देखो रॉक आउटक्रॉप क्या होता है, इट इज एन एक्सपोज पार्ट ऑफ रॉक, कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल। रॉक, ये जो होता है रॉक, ये एक्सपोज पार्ट ऑफ अ रॉक होता है, जो दिख रहा होता है आप लोगों को, दिख रहा है ये रॉक का पार्ट है, आप ऑब्वियसली ये रॉक के ऊपर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। शीट रॉक क्या होता है, शीट रॉक इज अ मास और अ स्लैब ऑफ रॉक, पोर्शन ऑफ विच इज एक्सपोज अबव द सर्फेस, शोन इन व्हाइट इज ऑल्सो, मतलब आप देखोगे उसको क्या करोगे, वो व्हाइट कलर में आपको शो किया जाएगा आपके टोपो शीट में, ठीक है। आप ये समझो रॉक्स हैं तो कॉमन सेंस से क्या होगा, ये आपका कल्टीवेशन के लिए किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। फायर लाइन क्या होता है, इज अ क्लियरिंग इज मेड ऑफ फॉरेस्ट टू चेक स्प्रेड ऑफ वायर, ठीक है। अब ये देखो फायर लाइन क्या होता है, फायर लाइन का मेन काम क्या है, ये जैसे ये आपका क्या है, फॉरेस्ट, मान लो ये फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट में क्या होता है कि अगर मान लो इस फॉरेस्ट में वो लग जाती है, फॉरेस्ट फायर लग जाती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, एक फायर लाइन बनाई जाएगी जहां पे आप देखोगे, ये समझो कि वहां पे क्या कोई प्लांट्स, कोई वो नहीं होगा, कोई भी वेजिटेशन नहीं होगी, ताकि जो अगर आपकी फॉरेस्ट फायर लगती भी है तो आगे ना बढ़े। तो ये एक तरीके से क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्नो लाइन, स्नो लाइन क्या होती है, स्नो लाइन माउंटेन की वो लाइन होती है जिसके ऊपर क्या होगा, आप देखोगे सिर्फ क्या मिलेगी, स्नो मिलेगी, वही स्नो लाइन हो गई। तो आप फायर लाइन क्या होगी, मतलब अगर कोई फायर होगी ये क्या करेगी, यहीं पे इसको कंट्रोल कर लेगी, आगे ना बढ़े, इसलिए होता है। ये अक्सर वहां पे किया जाता है जहां पे आप देखते हो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, क्योंकि सूख जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आग जल्दी लग जाती है, ठीक है। ये हो गया। फिर जैसे ऐसे शो किया जा सकता है, जैसे ये फायर लाइन ऐसे शो करते हैं, ठीक है। फिर ब्रोकन ग्राउंड क्या होता है, ब्रोकन ग्राउंड कभी कभी शो किया जाता है, ये एक वेदर्ड पार्ट ऑफ लैंड होता है जो कब होता है, इरोजन की वजह से हो जाता है। देखोगे कि ऐसे ऐसे शो किया जाएगा ब्लैक कलर से, ये दिखा रहा हूं, ठीक है, ब्लैक कलर से शो किया जाएगा, ठीक है, ऐसे, इसको बोलते हैं ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है। इट इज फाउंडली मोस्टली फाउंड इन ड्राई एरियाज, ये कहां देखोगे, ड्राई रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। और ये देखोगे
ऑन टॉपोचिट इज शोन बाय टाइनी कर्व्ड ब्लैक लाइन। जो ये ब्लैक लाइन है ऐसे शो की जाती है। ये क्या होता है, ये समझ लो ये वो एरिया होगा जो पूरी तरीके से वेदर्ड हो चुका होगा, और क्योंकि हैवी रेन और फ्लडिंग की वजह से प्लस टेम्परेचर हाई लो की वजह से क्या होगा, वहां की पूरी सॉइल क्या हो जाएगी, खराब हो चुकी होगी। ठीक है, तो वहां पे कुछ कल्टीवेशन नहीं होगा। तो वहां पे अक्सर देखोगे, वहां पे देखोगे ब्रिक किल्न दिखेगी आपको, मतलब आपको ईंटे के भट्टे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि खराब एरिया है, तो आप क्या करोगे, वहां पे ईंटे के भट्टे लगाना शुरू कर दोगे एज अ बिजनेस। ठीक है, फिर कभी कभी ये टर्म्स आते हैं, जैसे कॉजवे। क्या होता है? कॉजवे इज अ रेज्ड रोड और अ प्लेटफॉर्म अक्रॉस अ माइनर स्ट्रीम, मतलब कि कोई बड़ी स्ट्रीम नहीं होगी, जो छोटी स्ट्रीम होगी, नहर होगी छोटी सी, उसके ऊपर से क्या होगा, एक छोटा सा पुल होगा। बट वो एक तरीके से ये समझ लो, ये वैसा पुल नहीं होगा जैसे आप लोग हाईवेज या वो सीमेंटेड देख रहे होते, ये नॉर्मल पुल्स होते हैं। ठीक है, ये इट इज द प्रेजेंट इंडिकेट द एरिया ऑफ स्कैंटी सीजनल रेनफॉल, स्ट्रीम्स हैविंग कॉजवेज मोटरेबल ड्यूरिंग ड्राई सीजन। मतलब जिन स्ट्रीम्स के ऊपर आप देखोगे कि क्या कहते हैं, कॉजवे हैं, वो मोटरेबल होते हैं, मतलब कि आप ड्राई सीजन में आप उन्हीं स्ट्रीम से भी जा सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप ये समझो पूरे साल उसमें पानी नहीं रहने वाला। ब्रोकन ग्राउंड क्या होता है वो आपको पता चल गया, ये एक वेदर पार्ट होता है। ठीक है, वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड इज और वाटर डिवाइड जिसको बोलते हैं, साफ साफ पता चला वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का ये मतलब नहीं होता कि पानी को हमने डिवाइड कर दिया, इसका सिंपल ये मतलब है, क्या हो रहा है कि इसमें सेपरेशन हो रहा है किसका, ट्रिब्यूटरीज का, जो कि ड्रेन कर रही हैं ऑन वन साइड अदर। देखिए जैसे मान लो ये माउंटेन, ठीक है, और ये माउंटेन, तो एक रिवर इधर मूव कर रही, एक इधर रिवर इधर मूव कर रही, तो ये क्या है, ये माउंटेन एज अ वाटर डिवाइड काम करेगा। ठीक है, ये कह सकते हो। ठीक है, वही लिखा है कि विच सेपरेट्स द ट्रिब्यूटरीज ड्रेनिंग टुवर्ड्स वन साइड ऑफ इट एंड फ्रॉम दोज ड्राइंग टुवर्ड्स अदर। मतलब ये क्या करेगा, दो ट्रिब्यूटरीज को अलग अलग कर रहा होगा। ठीक है, अब आता है ड्रेनेज पैटर्न। अब ड्रेनेज पैटर्न देखो कैसा होता है। ड्रेनेज पैटर्न का सिंपल मतलब ये है कि कैसे आपकी रिवर्स फ्लो कर रही होंगी। ठीक है, तो आप पहले देखो, ये डेंड्राइटिक पैटर्न है, ये ट्रिलाइज पैटर्न है। ठीक है, ये रेडियल पैटर्न है, और ये होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न जिसको बोलते हैं। ये भी एक तरीके से क्या होता है, इसको आप ये समझ सकते हो कि ये क्या कहते हैं, और ये होता है एनुलर पैटर्न। ठीक है, तो अब डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है? डेंड्रिटिक पैटर्न वहां होता है जहां पे आप देखते हो प्लेन एरिया होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको क्या मिलता है, रिवर को फ्लो करने का पूरा मौका मिलता है, तो क्या करता है, हर तरफ से फ्लो करना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। ठीक है, आप नॉर्थ इंडिया की जितनी रिवर्स होंगी आप देखोगे कि वो डेंड्राइटिक पैटर्न होता है। उसका रीजन सिंपल क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि उनको क्या मिलता है, प्लेन एरिया मिलता है। प्लेन एरिया में उनको वो जिसको हम क्या बोलते हैं कि उनको टर्न्स लेने का क्या मिलता है, बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है। ठीक है, तो वो क्या मिलता है, वो डेंड्राइटिक पैटर्न होता है। फिर इधर ट्रिलाइज पैटर्न होता है या रेडियल पैटर्न। ये ट्रिलाइज और रेडियल पैटर्न क्या होता है, यहां पे देखोगे 90 डिग्री पे रिवर्स जो होती है वो आपस में क्या कर रही होती, मिल रही होती। ठीक है, और रेडियल पैटर्न इसको बोलते हैं, ये रेडियल पैटर्न। ठीक है, और इसको भी ट्रिलाइज बोलेंगे, ये ट्रिलाइज पैटर्न है। ठीक है, तो ये ट्रिलाइज पैटर्न हो गया। ट्रिलाइज पैटर्न में आप देख रहे हो कि जो रिवर्स होंगी वो 90 डिग्री पे एक तरीके से क्या कर रही होंगी, मिल रही होंगी। और ट्रिलाइज पैटर्न का एक और रीजन क्या है, ट्रिलाइज पैटर्न का ये समझो रीजन कि अगर ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो रिवर ऐसे फ्लो क्यों नहीं कर रही, मतलब इसका कुछ ना कुछ ऐसा बीच में जरूर होगा जिसने इस रिवर को ऐसे फ्लो ना करने की जगह ऐसे फ्लो करवाया। मतलब बीच में हो सकता है माउंटेन हो या कोई हार्ड रॉक हो जिसने क्या किया, रिवर को अपने से पास ना होने की वजह से इसको ऐसे मिलने दिया। ठीक है, तो ये कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स है। ठीक, अब ये क्या होता है, एनुअल पैटर्न क्या होता है, इसमें देख रहे हो कि आसपास की जो रिवर्स होंगी वो एक पर्टिकुलर लेक में जाके मर्ज हो रही होंगी, अपना पानी उसी में ड्रेन कर रही होंगी। ठीक है, उनको बोलते हैं क्या, एनुअल पैटर्न। ठीक, अब सप्लीमेंट की बात करते हैं, सेटलमेंट की बात करते हैं कि कहां पे कैसे लोग रह रहे हैं। तो देखिए, एक होता है न्यूक्लिएटेड, एक ही जगह पे क्या होगा, सारे लोग रह रहे होंगे, उसको न्यूक्लिएटेड पैटर्न बोलते हैं। ठीक, फिर डिस्पर्स पैटर्न क्या होता है, ये वहां पे होता है, आप समझ लो या तो माउंटेन्स पे होगा। ठीक है, या फिर आप देखो जहां पे कम पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पे देख रहे होगे। फिर ये होता है लीनियर पैटर्न, जहां पे देखते हो एक पर्टिकुलर मान लो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है, उसके दोनों तरफ देख रहे हो लाइन से सारे घर हैं, उनको बोलते हैं कि हम लोग लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो तीन टाइप के पैटर्न पूछे जाते हैं, जैसे न्यूक्लिएटेड हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया और लीनियर पैटर्न हो गया। ठीक है, ठीक, ओके। अब कॉन्टूर क्या होते हैं, कॉन्टूर एक तरीके की लाइन होती है जो कि क्या करती है, जो इक्वल हाइट की डिस्टेंस होती है उसको बता रही होती है। ठीक है, मान लो जैसे एक माउंटेन है, ठीक, तो माउंटेन है, तो अगर ऐसे दिखा दिया गया, तो अगर ये जो लाइन होगी, ये सारी लाइन जो होगी कॉन्टूर लाइन, अगर ये लिखा है 500 मीटर्स, मतलब ये लाइन जो होगी पूरी की पूरी 500 मीटर्स अबव द सी लेवल होगी। फिर इसके ऊपर लिखा होगा 600 मीटर्स, मतलब ये लाइन अबव सी लेवल 600 मीटर्स होगी, और ये 700 मीटर्स लिख दी। तो एक तरीके से क्या है, कॉन्टूर लाइन वो लाइन शो करती है जो एक पर्टिकुलर हाइट को मेजर करती है और वो चारों तरफ सेम रहेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टूर लाइन, या फिर जो सेम हाइट के प्लेसेस होंगी उनको कनेक्ट करेगी कॉन्टूर लाइन। कॉन्टूर लाइन का और भी हेल्प मिलता है, कैसे, कॉन्टूर लाइन से ये पता चलता है कि फ्लो ऑफ
क्या कहते हैं, जो रिवर है, मान लो फ्लो ऑफ रिवर आपको पता है, तो बहुत फास्ट होगा कि बहुत स्लो होगा। रीजन क्या है, अगर मान लो कॉन्टूर लाइन क्या होती है, जैसे अगर हम बोलते हैं, इसी से हमको पता चल जाता है कि हमारा जो माउंटेन है वो स्टीप है कि जेंटल है। अब देखिए मान लो ऐसे माउंटेन, ठीक है, ऐसा माउंटेन है, आपको लग रहा है कि भाई ये इसका कॉन्टूर अगर बनाया जाए, ठीक है, अगर ऐसा माउंटेन है तो इसका अगर कॉन्टूर बनाओगे तो देखो नीचे वाला कॉन्टूर कैसा होगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रही है, छोटी हो रही। तो देखो कि जिधर जिस तरफ ये हाइट इस तरफ पास में जाएगा, इस तरफ पास में जाएगा, तो इसका मतलब जितना पास इधर रहेगा, यानी कि यहां पे क्या है, स्टीप स्लोप है, और जितना दूर रहेगा ये है क्या, आपका जेंटल स्लोप। समझ गए। अगर इसको क्लियरली देखा जाए तो क्लियरली अगर देखें तो देखिए कैसा होगा, क्लियरली ये समझो कि मतलब अगर आपका ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है अगर, तो इस ये अगर 800 मीटर्स है, फिर ये क्या है 900 मीटर्स है, ये 1000 मीटर्स है, ये 1100 है, ये 1200 है मान लो, ठीक है। तो इसको कैसे शो किया जाएगा, इसको सिंपल शो किया जाएगा, और ये है आपकी जेंटल स्लोप, सॉरी स्टीप स्लोप, और ये है आपकी जेंटल स्लोप, ऐसे। तो इसका अगर कॉन्टूर शो किया जाएगा तो ऐसे शो किया जाएगा, ये मान लो हो गया तुम्हारा 1200, ठीक है। तो उसके बाद देख रहे हो कि उधर जेंटल है, तो जिधर जेंटल स्लोप होगा उधर गैप जो होगा वो बढ़ता जाएगा, बट जिधर स्टीप होगा उधर क्या होगा, आपका जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब ये 1200 है, फिर ये 1100 होगा, ये 1000 होगा, फिर ये 900 होगा, और फिर ये 800 होगा। मतलब ये जो होगा ये होगा आपका जेंटल स्लोप जो कि ये है, और ये जो होगा आप जो स्टीप स्लोप वो इधर होगा। इसलिए आपको क्या होता है, कंटूर इसलिए हेल्प करता है, ये बताता है कि सेम हाइट की जो लाइन है वो कनेक्ट हो जाएगी आपस में, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्या, कलर्स इन टोपोशीट। कई बार क्या होता है, कई सारे कलर्स होते हैं जो टोपोशीट में आपको अलग अलग कलर्स शो किए जाते हैं, उन कलर्स का भी कुछ मतलब होता है, ठीक है। जैसे अगर कभी आपको ब्लैक कलर में दिख जाए, जो भी जितने भी नाम होंगे आपको हमेशा ब्लैक कलर में दिखेंगे, ठीक है। रिवर्स हो गया, रिवर बैंक हो गया, ब्रोकन ग्राउंड हो गया, ठीक है, ड्राई स्ट्रीम्स हो गई, सर्वेड ट्रीज हो गया, ठीक है, हाइट हो गया कहीं का, ठीक है, रेलवे ट्रैक हो गया, टेलीफोन लाइंस, टेलीग्राफ लाइंस, ये सब आपको ब्लैक कलर में शो की जाएगी, ठीक। येलो कलर्स में जितना भी कल्टिवेटेड एरिया होगा वो आपको येलो कलर में शो किया जाएगा, ठीक। ग्रीन में क्या होगा, या तो वो फॉरेस्टेड एरिया होगा, या फिर आप देखोगे स्कैटर्ड ट्रीज या स्क्रब्स होंगे, ठीक है। ब्राउन कलर की अगर कॉन्टूर, वो हमेशा आपको कॉन्टूर लाइन दिखाई जाएंगी, या आप देखोगे कि क्या वो स्टोनी वेस्ट, ठीक है, स्टोनी वेस्ट या सैंड फीचर्स जो होंगे वो आपको ब्राउन कलर में शो किए जाएंगे, ठीक है। ब्लू कलर में आपको पता है हमेशा वाटर बॉडीज शो की जाएंगी, ठीक है, वेयर दे कंटेन वाटर्स। अगर ब्लू कलर में शो किया जा रहा है तो सिंपल ये समझ लीजिए वो वैसा वाटर बॉडी है जिसमें पूरे साल पानी रहेगा, यानी वो पेरिनियल हो गया। मतलब आप ये समझो कि अगर कोई ऐसे शो किया गया और ऐसे शो किया गया, तो ये समझ लीजिए ये नॉन पेरिनियल क्या है, नॉन पेरिनियल वेल है। बट अगर इसी को ऐसे शो करके और इसमें ब्लू कलर भर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेरिनियल लेक। मतलब ऐसा लेक जिसमें आप देख रहे हो पूरे साल आपको पानी मिलेगा। तो अगर टोपोशीट में कभी भी ऐसा शो किया जाए तो इसका मतलब सिंपल क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि वहां पे जो पानी का सोर्स होगा वो ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे स्ट्रीम्स दिखा दी जाती हैं, स्ट्रीम्स दिखा गई और डॉट डॉट दिखा दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से नॉन पेरिनियल स्ट्रीम है जिसमें आप देखोगे पूरी साल पानी नहीं रहता। बट अगर आप देखोगे ऐसी स्ट्रीम जिसमें आप क्या कहते हैं ब्लू कलर से शो कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये एक पेरिनियल क्या है, एक पेरिनियल रिवर है या स्ट्रीम है जिसमें पूरे साल पानी रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स है। उसी तरह रेड से क्या दिखेगा, ग्रिड लाइंस जितनी भी होंगी आपको रेड कलर से दिखाई जाएंगी। वो जो ईस्टिंग्स नॉर्थिंग्स हैं वो देखोगे आप अभी टोपोशीट में, तो टोपोशीट में आपको हमेशा रेड कलर्स में दिखाई जाएंगी। फिर होता है कार ट्रैक्स होता है, ठीक है। फिर सेटलमेंट्स, हर्ट्स, बिल्डिंग्स, ये सब आपको क्या दिखाया जाएगा कि आप देखोगे रेड कलर में दिखाया जाएगा। अब कुछ टाइप के ट्रैक्स होते हैं, अभी वो आएगा, वो भी आएगा, रुक जाइए, ठीक है। कई बार क्या होता है ऑक्यूपेशन पूछ ली जाती, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन कैसे पूछी जाएगी, आप ये समझो, अगर आपको फॉरेस्ट या ग्रीन पैच दिख गया तो इसका मतलब क्या हो, वहां पे क्या होगा, आप फॉरेस्ट्री कर रहे होगे, ठीक है। येलो कलर के ऑर्चर्ड्स दिख गए तो ये समझो वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा होगा। पैस्चर्स लिखा है या स्क्रब दिख गया तो आप समझो वहां पे कैटल ग्रेजिंग या शीप रियरिंग या एनिमल हस्बेंड्री लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। बस ये समझो कि अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है आपको स्क्रब है या क्या है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, गाय भैंसों को आप क्या कर सकते हो, चरा सकते हो, ठीक है। फिर क्वेरीज, क्वेरीज का सिंपल मतलब क्या है, जो माइंस होते हैं उन्हीं को क्वेरीज बोलते हैं, तो वहां पे आप माइनिंग कर रहे होगे, ठीक है। सेटलमेंट नियर मेन रोड जिसको बोलते हैं, या फिर हो सकता है एनुअल फेयर लिखा होगा वो हमेशा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, आप देखोगे बिजनेस कर रहे होगे, ठीक है।
मतलब आप ये समझो, अगर मेन रोड के आसपास कहीं सेटलमेंट है तो यानी आप वहां क्या करने होगा, कॉमन सेंस से रोड ट्रांसपोर्ट में पड़ा था कि जहां जहां रोड जाएगी वहां वहां पे आपका अपने आप बिजनेस बढ़ता रहेगा, तो वहां पे आप बिजनेस या ट्रेड करने जाओगे। ठीक है, माइंस और फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शो करेंगी। अगर आपको माइंस और फैक्ट्रीज दिख रही है वहां पे, तो यानी वो एरिया इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है। कहीं पे पार्क गोल्फ कोर्स दिख रहा है, तो यानी कि वहां पे आपको रिक्रिएशन और या कल्चरल डेवलपमेंट होगा लोगों का। मतलब ये सारी चीजें क्या है, ये अगर आपको वहां पे दिख रही हैं टोपो शीट में लिखी हुई या बनी हुई, तो इसका मतलब ये है, ये समझ लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। उसके बाद कई बार स्केल्स लिखे रहते हैं। ठीक है, वैसे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, और हो भी जाए पूछ भी लिया तो उसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। स्केल में कभी भी ऐसा लिखा हो 1:50,000, इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर मैप में हो तो रियलिटी में वो 50,000 सेंटीमीटर क्या होगा, ग्राउंड में होगा। बस इसका सिंपल मतलब ये। ठीक है, मतलब स्केल का सिंपल मतलब क्या है कि अगर कहीं पे 1 सेंटीमीटर आपका मैप में है, तो 1 सेंटीमीटर टोपो शीट में है, तो रियलिटी में 50,000 सेंटीमीटर है कहां, ऑन ग्राउंड। बस ये मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं अप्रोक्सीमेट और रिलेवेंट हाइट क्या होता है। वो हम पढ़ चुके हैं, अप्रोक्सीमेट और रिलेवेंट हाइट, जिसमें ये आर लग जाता है, तो ये क्या बताता है, ये आपका रिलेवेंट हाइट बता देता है। ठीक है, अब कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। कुछ सिंबल्स कैसे यूज होते हैं, अब जैसे ये है आपका, कहीं कहीं पे क्या होता है, टावर यूज होता है, तो टावर ऐसे होगा, लाइट हाउस ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, ब्रिजेस ऐसे शो किए जाते हैं। ये आपको वैसे भी मिल जाएगा पेपर के साथ, जब आपको टोपो शीट मिलेगी तो साथ में ये भी मिल जाएगा, तो आपको वो टेंशन नहीं है कि क्या है ये चीजें। ठीक है, अब जैसे हाईवेज ऐसे शो किए जाएंगे, रेलवेज ऐसे शो की जाती है। पावर लाइन में क्या होगा, डॉट 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 करके ये एक डैश डैश होगा, फिर एक ब्लैक कलर में बीच में डॉट होगा, फिर डैश डैश हो जाएगा। ठीक है, फिर रिवर्स ऐसे शो की जाती है। ठीक, अब लेक होगा तो ऐसे शो किया जाएगा, स्वैम्प होगा तो ऐसे शो किया जाएगा, टाइडल फ्लैट होगा, ठीक है, या मैंग्रोव्स होंगे तो ऐसे शो किया जाएगा। तो सिंपल मतलब क्या है, सिंपल मतलब है, मतलब क्या है कि ये आपके क्या है, ये आपके टोपो शीट्स हैं। ठीक है, ये टोपो शीट के क्या है, सिंबल्स हैं, राइट। चलिए, इसी तरीके से क्या होता है, कई सारे और सिंबल्स होते हैं, जैसे ये पाम हो गया, कहीं पर रिवर होगा, ये क्या होता है, ये एरो शो करता है क्या, रिवर का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिवर का डायरेक्शन क्या है आपका, तो ये एरो शो होंगे। और अगर मान लीजिए कभी एरो शो नहीं हुए, तो सिंपल मतलब क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद पता करना पड़ेगा कि रिवर का डायरेक्शन क्या है। या तो आप देखोगे कि उस रिवर के ऊपर क्या बन रहा है, कहीं पर डैम बन रहा है, तो यानी कि रिवर कहीं से आ रही होगी तभी तो उसके ऊपर डैम बन रहा है। तो आप ये देखो डैम का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर यहां पे पानी पूरा स्टोर हो रहा है, मान लो जैसे ऐसे रिवर आएगी और यहां पे पानी सारा स्टोर है, पूरा ग्रीन एरिया दिख रहा है, मतलब रिवर तो ऐसे आ रही होगी, तभी पूरा पानी यहां स्टोर कर दिया। अगर मान लो डैम भी नहीं तो क्या होगा, तो आपको आसपास की हाइट देखनी पड़ेगी, आसपास की कॉन्टूर हाइट देखोगे। मान लो जैसे ये आपका क्या है, ये आपका टोपो शीट है, ठीक है, और यहां से आपकी क्या है, एक रिवर फ्लो कर रही है, एक रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। इस पे शो नहीं होगा, रुक जाइए। ठीक है, अगर मान लो एक रिवर फ्लो कर रही है, तो उसमें क्या होता है, आपको बस आसपास की क्या देखना पड़ता है, कॉन्टूर हाइट क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि क्या रिवर का फ्लो क्या होगा, रिवर के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एक ये आपका क्या, ये आपका ग्रिड है। ठीक है, ये आपका ग्रिड है और एक रिवर है जो ऐसे फ्लो कर रही है। अब आपको नहीं पता इसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे इस रिवर के आसपास हाइट क्या है। मान लो यहां पे लिखी हुई है 1500 मीटर्स। ठीक है, यहां पे लिखी हुई है क्या कहते हैं 1430 मीटर्स, यहां पे लिखी हुई है 1300 मीटर्स, यहां पे लिखी हुई है 1100 मीटर्स। ठीक है, वैसे तो बना होगा, मगर अब आप यहां से देखो, अगर कोई हाइट इधर ज्यादा है इधर कम है, तो कॉमन सेंस से रिवर का फ्लो हाई प्लेस से लोअर प्लेस पे जाएगा, कॉमन सेंस। तो यहां से आप क्या करोगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके देखोगे आसपास की कॉन्टूर हाइट कैसी, आसपास की कॉन्टूर हाइट से आपको पता चल जाएगा कि रिवर का फ्लो का डायरेक्शन। आपने कभी ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई रिवर देखी है क्या, कि वो 1100 से मीटर चढ़ के 1500 पे जा रही, नहीं जाएगी। तो कॉमन सेंस से वो क्या होगा, 1500 से 1100 जा रही होगी, तो यही डायरेक्शन होगा। ठीक है, और अब इसी में क्या होता है, पूछा जाता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। कुछ नहीं होता है, बस आपको अगर डायरेक्शन पता है रिवर का, तो आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पता कर लोगे। मान लो जैसे यहां पे पता चल गया कि ये क्या है, ये आपके रिवर का डायरेक्शन है। ठीक है, तो रिवर का डायरेक्शन है, आप अपने आप को यहीं पे खड़ा कर लो इसी के डायरेक्शन पे। मान लो इसका डायरेक्शन ये, तो हम ये खड़े हैं, ये फ्लो कर रहा है, तो ये मेरा राइट हैंड होगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा। तो अगर ये रिवर फ्लो कर रही, ये इसका राइट हैंड होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। सिंपल चीज। अगर रिवर का डायरेक्शन ऐसे होता तो ये उसका राइट हैंड होता, ये इसका लेफ्ट हैंड होता। तो अगर कभी भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड में कंफ्यूज मत होना, बस ये पता कर लेना कि रिवर का डायरेक्शन क्या है। रिवर का डायरेक्शन पता रहेगा तो रिवर के डायरेक्शन पे अपने आप को खड़ा कर लो, और उसके राइट हैंड में जैसे आपका राइट हैंड होगा वो रिवर का राइट हैंड होगा, और अपने आप को रिवर समझ लो। ठीक है, तो आपके राइट में जो होगा वो राइट हैंड होगा, आपके लेफ्ट में जो होगा लेफ्ट हैंड होगा। तो आप उसके राइट हैंड में जो भी जैसी सेटलमेंट होंगी, जो भी होगा वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए
फिर अब देखिए, अब इससे पहले आप ये जानो कि क्या कहते हैं, क्या होता है डायरेक्शंस, क्या होते हैं डायरेक्शंस, कैसे पता करते हैं डायरेक्शंस, ऐसे पता करते हैं, मान लो कभी भी कोई प्लेस दे दी गई, ठीक है, एक ये डायरेक्शन हो गया, एक वो जो जिसको हम बोलते हैं ना कंपास डायरेक्शन क्या होगी। तो कंपास डायरेक्शन देखने का भी सिंपल तरीका है, आपको ये पता होना चाहिए कि बस किससे किसको पूछा गया, बस ये पता हो। अगर ये पता है तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप डायरेक्शन निकाल लोगे। कैसे? अगर ये आपका क्या है, ये आपका ग्रिड है, ठीक है, आपको पता है कि भाई हमको सिर्फ 4 डायरेक्शंस पता है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, वेस्ट, ईस्ट, ये होती है डायरेक्शंस, ठीक है। इसके जो बीच जो डायरेक्शन होगा इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसके जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है, इसके जो बीच में होगा वो होगा आपका साउथ वेस्ट, और ये जो होगा वो आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। ये मेन डायरेक्शन हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना पता हो गया तो आपको क्या होगा, कोई भी कंपास डायरेक्शन कभी भी गलत नहीं होगी। मान लो कोई प्लेस यहां पे है, मान लो जैसे लखनऊ, ठीक है, ये लखनऊ है, और ये है मान लो नोएडा, ये बना हुआ है, और बोला गया है कि भाई लखनऊ से नोएडा का क्या कहते हैं, लखनऊ से नोएडा किस डायरेक्शन में है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये लखनऊ है, आप क्या करो, इसके ऊपर पॉइंट लगाओ और क्या कर दो, एक प्लस बना दो। प्लस बनाने का मतलब सिंपल क्या है, जैसे ये हम लोग बना रहे थे, यानी कि जैसे ये लखनऊ है तो ऐसे कर दो, यानी कि ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका क्या साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट। सिंपल तरीका ये है, ठीक। और उसी तरीके से नोएडा के ऊपर बना दो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट। अब देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट, हमने पूछा है कि लखनऊ से नोएडा किस डायरेक्शन में है, तो कॉमन सेंस है, वो तो यहां पे पता चल गया, ठीक है। यहां पे क्या है, आप ये देखो, ये डायरेक्शन कैसी है, साउथ ईस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शन कैसी है, साउथ ईस्ट, मतलब लखनऊ से नोएडा साउथ ईस्ट है। और अगर पूछा जाए कि नोएडा से लखनऊ किस डायरेक्शन में है, तो सिंपल तरीका क्या है, यहां से एक डायरेक्शन जा रही है जो कि है नॉर्थ ईस्ट की, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, मतलब नोएडा से लखनऊ क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो सिंपल तरीका ये डायरेक्शन निकालने का, कुछ नहीं करना है, कभी भी कोई भी पूछे उसके ऊपर प्लस बनाओ, नॉर्थ और ईस्ट लगाओ, उसके बाद जिस डायरेक्शन में पूछा गया उस तरफ एरो बनाओ, पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में, ठीक है। एक ये तरीका है। एक होता है डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस निकालने का सिंपल तरीके 2 तरीके से होते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, कोई 2 प्लेसेस दे दी गई और बोल दिया गया इनके बीच में नॉर्मल डिस्टेंस बताओ। कुछ भी कितना भी हो, आप अपने स्केल लो, स्केल, ठीक है, पॉइंट करो जिस प्लेस पे आपको निकालना है और जिस प्लेस से निकालना है, और वहां से क्या करो, वहां से आप क्या कर दो, स्केल से पॉइंट पे पॉइंट लाइन खींच दो। जैसे मान लो ये आपका क्या है, ग्रिड, ठीक है, सिंपल वही चीज, ठीक है, ग्रिड है आपका, और ये आपका क्या है, ये एक प्लेस है, इसको बोल रहे हैं मान लो लखनऊ, ठीक है, और ये वही प्लेस फिर से हो गई नोएडा। कुछ नहीं करना है आपको, इस लखनऊ के ऊपर प्लस बनाना है और इस नोएडा के ऊपर प्लस बनाना है, यहां से जो पॉइंट होगा और स्केल लेना और सीधे यहां के सेंटर पे लेके आना, ठीक है। जितना भी हो, मान लो लमसम आ गया 3.2 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, और 2 से डिवाइड करने पर जितना है वो आपका किलोमीटर में डिस्टेंस हो जाएगा। बस ये आंसर हो जाएगा क्या, अगर आपको 2 प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस निकालनी, 2 प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस निकालनी, बस ऐसे करो कि एक प्लेस के ऊपर क्या करो, एक प्लेस के ऊपर जिस प्लेस से निकालनी दूसरी प्लेस तक क्या करो, स्केल से लाइन खींचो, जितनी भी सेंटीमीटर में आती है उसको 2 से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अब एक्चुअल डिस्टेंस पूछ लेते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस अलोंग द रोड। मान लो पूछ दे कि भाई ये तो हमने एरियल डिस्टेंस निकाल लिया, अब एक्चुअल डिस्टेंस निकालना। एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस होता है ऐसे, मान लो रोड जो थी वो ऐसे थी, रोड ऐसे थी, मगर हमने तो एरियल डिस्टेंस निकाल लिया। अब रोड पे क्या होगा, तब आप लोगों को 20 सेंटीमीटर का, जितने भी सेंटीमीटर का आप लोगों को क्या मिलेगा, एक थ्रेड मिलेगा, ठीक है, थ्रेड मिलेगा। थ्रेड से क्या करोगे आप, थ्रेड से एक पॉइंट से कनेक्ट करना शुरू करोगे और अलोंग द रोड क्या करोगे, लेके आओगे कहां तक, यहां तक, अलोंग द रोड लेके आओगे, और फिर उस थ्रेड को स्केल के ऊपर नापोगे। स्केल के ऊपर मान लो आ गया 5.4 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आ गया, तो कुछ नहीं करना है, अपॉन 2 कर देना है, यानी कि 2.7 कुछ आएगा, और वो किलोमीटर में आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कि जो एरियल डिस्टेंस होगा वो अलग होगा, और जो आपका थ्रेड वाला डिस्टेंस होगा, एक्चुअल डिस्टेंस, वो कुछ और होगा, ठीक है। दोनों निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, उस प्लेस से दूसरे प्लेस से क्या करना है, स्केल से नाप देना है। अगर स्केल वाला नहीं, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना, तो थ्रेड से नाप देना, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, डिस्टेंस निकालने वाला। अब देखो
ये अभी तक हम लोगों ने क्या किया, वैसे भी आप लोगों को क्या है, बुक में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, तो उस पर नहीं जाते हम लोग, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, अब आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। देखो ये रियलिटी में क्या, ये है रियलिटी में एक्चुअली S10, ठीक है। अब S10 ये है, आपके पास हो सकता है इतना बड़ा टुकड़ा हो सकता है किसी के पास ये टुकड़ा हो, ठीक है, ये हो सकता है ये हो, किसी के पास ये हो सकता है जिस क्वेश्चन से हम करा रहे हो उस वो क्वेश्चन वाला टोपोशीट आपके पास हो ही ना, ठीक। तो उसमें ये चिंता करने की बात नहीं कि भाई ये टोपोशीट नहीं तो ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सिंपल चीज ये है, टोपोशीट चाहे जो भी हो, आपके क्वेश्चंस सेम ऐसे ही आने वाले हैं, चाहे वो किसी भी टोपोशीट का हो। अब मान लो बोल दिया जाए यहां पे कैसी सेटलमेंट है, तो आप जैसे भी निकाल लो, तो अगर क्वेश्चन में यहां की सेटलमेंट पूछ लेगा तब भी तो क्वेश्चन वही हुआ, बस क्या हो गया, एरिया अलग अलग हो गया। समझ रहे हो ना, ये पूरा टोटल S10 है जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाला है। देखो अगर उसको ऐसे जूम करेंगे तो हर जगह का अलग लोकेशन आएगा, ठीक है। अब जैसे ये यहां की ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या होगी, यहां की ईस्टिंग नॉर्थिंग अलग होगी, तो यहां का लोकेशन क्या होगा, कुछ और आएगा, ठीक है। और ये जैसे यहां पे माउंट आबू है, ठीक है, तो माउंट आबू इस जगह पे, तो इसका लोकेशन कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि अगर आपके पास कोई भी टोपोशीट हो उसका कोई मतलब नहीं है, आंसर सबके क्या आने वाले हैं। अगर आपको आंसर निकालना आ गया तो आप कोई भी टोपोशीट दे दीजिए, आप सारे टोपोशीट में निकालोगे आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एक ये S10 है और दूसरा आप क्या यूज कर रहे होते हैं, ये आपका S7 होता है। दो टोपोशीट्स होती हैं, ये मैंने क्या किया, उन सबका बड़ा वाला पार्ट जो वेबसाइट्स पे है गवर्नमेंट की वहां से ले लिया, ठीक है, बट उसमें नहीं, आपके पास जो होगा आप उससे देखो, ठीक है। आपके पास हो सकता है ये छोटा सा टुकड़ा हो, ये बीच का टुकड़ा, ठीक है, आप उससे देख लो, ठीक है। क्यों, क्वेश्चंस जो होंगे, मान लो अगर हमने एग्जाम में आपको ये टुकड़ा दिया, ठीक है, S7 का, तो हम क्वेश्चन इसी टुकड़े के अंदर से ही पूछेंगे, इसी पार्ट से पूछेंगे, इसी ईस्टिंग इसी नॉर्थिंग के बीच से पूछेंगे। अब अगर ये हमने टुकड़ा आपको दे दिया एग्जाम में, मान लो आप सोचो कि आपने ये पढ़ा है और आपके एग्जाम में ये आ गया, तो आप कर नहीं पाओगे क्या, कुछ नहीं, चाहे जो यहां हो चीजें हो, चाहे वो यहां हो चीजें हो, बात तो सेम है ना, समझ रहे हो कि नहीं। ये समझो कि भाई रोड चाहे यहां की हो चाहे वहां की हो, क्वेश्चंस जो आएंगे आप कर लोगे, बस आप क्या करो, जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने जा रहे हैं देखो कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक हम लाए हैं क्वेश्चंस आपके लिए, जैसे ये है S7 का क्वेश्चन है जो ईस्टिंग 25 35 और आपके नॉर्थिंग 89 99 का है, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये है आपको हमेशा मैप में दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि कहां से आपको ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, कौन सी ईस्टिंग कौन सी नॉर्थिंग से दिया गया। अब बोला गया गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सेटलमेंट एट लोडपा। अब देखो लोडपा कहां है, तो अगर आप देखो, मैं 2 सेकंड के लिए आपको क्या कर रहा हूं, जूम कर दे रहा हूं, अगर आप लोगों को लोडपा दिख रहा हो तो देखो, ठीक है, कि लोडपा कहां है, ठीक है। तो अगर लोडपा देखोगे तो ये है आपका क्या, ये आपका लोडपा यहां पे, ठीक है। तो अब लोडपा के हम अगर वो निकालना चाहें, क्या कहते हैं, ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स, तो कैसे निकलेंगे, सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका ये है कि आपको देखना पड़ेगा पहले ईस्टिंग्स कितनी है, कितनी ईस्टिंग्स के बाद क्या है आपका लोडपा है, तो कितनी ईस्टिंग्स के बाद है, तो अगर देखो जाए तो लोडपा है आपका 29 के बाद, ठीक है, या 28 के बाद, ये है आपका लोडपा, ये लोडपा है पूरा, ठीक। तो आप देख रहे हो कि ये 27 से 28 यहां तक, 28 का एक स्क्वायर ये हो गया, तो वैसे ही एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक। तो ये आपका क्या, ये आपका एक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कौन सी नॉर्थिंग्स है कौन सी ईस्टिंग्स है, तो कितने नॉर्थिंग के बाद में, तो अगर हम इस, ये है आपका लोडपा, तो आप देखोगे 28 ये यहां से, ठीक है, तो आप देख रहे हो 28 के बाद है, ठीक है, 28 के बाद है और 91 के ऊपर, ठीक है, 28 के बाद है और 91 के ऊपर है। तो अब ये समझो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोडपा का क्या, 28 91, सिंपल चीज, ठीक है। ये है ना 28, ये 28 हो गया, 28 के बाद ये हो गया, तो 28 के बाद क्या है, ये 28 91 हो जाएगा आपका क्या, 4 फिगर आप किसका, लोडपा का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जैसे कि गिव द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ स्पॉट हाइट 172, देखिए ब्लैक कलर में स्पॉट हाइट लिख दी 172। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें स्पॉट हाइट ढूंढनी पड़ेगी 172 कहां है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें स्पॉट हाइट 172 कहां है, तो स्पॉट हाइट 172 है आपकी, ठीक है, आई थिंक ये दिख रही होगी स्पॉट हाइट 172, ठीक है, स्पॉट हाइट 172, ठीक है, देखो कहां है, ये 170 है, ये रही 172, है ना, ये हो गई आपकी क्या स्पॉट हाइट 172, है ना। तो अब ये कहां पे है, पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, इसकी ईस्टिंग्स और इसकी नॉर्थिंग्स। तो पहले ये देखो कितने ईस्टिंग्स के बाद है, ठीक,
ये हो गया ईस्टिंग। कितने ईस्टिंग के बाद है? तो देखोगे 32, राइट, 32 ईस्टिंग्स के बाद है। और ये देखोगे कितने नॉर्थिंग के बाद है, कितने नॉर्थिंग। अगर हम बात करें कि 0.172 कहां पे है, तो ये देखिए आप पहले ये देखिए किस किस जगह पे, पहले ये देखोगे आप कहां है, ये 32 हो गया और 32 के बाद में है, ठीक है। और किसके बाद है, फिर उसके बाद किसके है, उसके बाद है ये आपके, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ईस्टिंग्स, ठीक है 32। और कितने नॉर्थिंग के बाद है, नॉर्थिंग है आपका 94। तो 32 और 94 क्या हो जाएगा आपका, 32 और 94 हो जाएगा आपका ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स, राइट। और अगर इसमें कभी भी हम लोग को क्या निकालना पड़े, इसमें कभी भी अगर हम लोग को ये निकालना पड़े कि भाई इसका 6 फिगर क्या होता है, तो इसका 6 फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। इसके 6 फिगर में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 6 फिगर में आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें, इसके 6 फिगर में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो ये हो गया, ठीक है, तो इसके 6 फिगर में क्या होगा, ऐसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 94 के ऊपर है और 32 के बाद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर जितने फिगर, जितने ईस्टिंग्स के बाद होगा वहां पे पॉइंट बनाना पड़ेगा और जितने नॉर्थिंग के बाद होगा वहां पे पॉइंट बनाना पड़ेगा। ये होगा क्या आपका, ये होगा आपका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब फिर क्या होता है, फिर क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन आता है वो आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ कन्वेंशनल साइन दैट 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ 33 to 2964। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि भाई 33 to 694 पे आपका कौन सा लोकेशन है, ठीक है। तो 33 to 963 मतलब कि 33 आपका क्या होगा, ईस्टिंग होगा, और 96 आपका क्या होगा, नॉर्थिंग होगा। 33 का है, 33 ईस्टिंग्स और 96 नॉर्थिंग्स, 33 ईस्टिंग्स और 33 और 96। तो पहले आप 33 से जाओ, ये हो गया 33, ठीक है, और ये आपका 96। तो यहां पे इन्होंने पूछा, ये 96 हो गया और ये 33 हो गया। और हमेशा याद रखना किसी भी ग्रिड का साउथ ईस्ट जो होगा वो हमेशा पे ग्रिड पॉइंट का क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि भाई क्वेश्चन सिंपल क्या है, आपको बताना है कोई एक फीचर, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कन्वेंशनल साइन जो कि यहां पे। अब क्या है वहां पे देखोगे आपको क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा ये दिख रहा होगा, ये क्या होता है, इसको छतरी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है छतरी, छतरी कुछ नहीं होता, ये एक इंडो इस्लामिक क्या होता है, फीचर होता है जो कि बनाया जाता है, डोम शेप होता है, ठीक है, उसको छतरी बोलते हैं। अब इसको कंफ्यूज मत हो जाना टेंपल से। टेंपल क्या होगा, टेंपल पे आपको हमेशा एक झंडा थोड़ा सा दिख जाएगा ट्रायंगुलेटेड, वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका टेंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबके सिंबल्स याद होने चाहिए, बाकी आपको वो मिलेगा इस सिंबल्स वाला वो पेज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा है लोकेशन, तो आप देखोगे क्या है, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, छतरी मिल जाएगा, ठीक है। छतरी के जैसा ही कुछ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है गिव द कंपास डायरेक्शन ऑफ राम सीधा एंड नंदोतरा। अब राम सीधा और नंदोतरा कहां पे है, राम, पहले आप ये ढूंढो राम सीधा कहां है और नंदोतरा कहां है, ठीक है। तो अगर हम देखें, पहले रुकिए इसको थोड़ा रब करें फिर दिखेगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये आपका क्या मिल जाएगा, ये आपका राम सीधा है, राम सीधा, ठीक है, या ये राम सीधा है आपका, और नंदोतरा कहां है, नंदोदरा है आपका ये, ठीक है, ये आपका नंदोतरा हो गया। अब बोला गया है क्या, कैसा डिस्टेंस, पहले ये देखो, गिव द कंपास डायरेक्शन ऑफ राम सीधा फ्रॉम नंदोतरा, मतलब फ्रॉम नंदोतरा, नंदोतरा से राम सीधा का डायरेक्शन क्या होगा, सिंपल आप क्या करोगे, कैसा डायरेक्शन है ये, कैसा डायरेक्शन है ये डायरेक्शन सिंपल आपका क्या है, साउथ ईस्ट का, है ना। पूछा गया है नंदोतरा से राम सीधा का डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट का। अगर पूछ लिया जाता कि राम सीधा से नंदोतरा का डायरेक्शन क्या है, तो वो नॉर्थ वेस्ट हो जाता, सिंपल डायरेक्शन, ठीक है। सिंपल ऐसा ही करना होता है, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। फिर क्वेश्चन आता है मेजर द लेंथ इन किलोमीटर्स ऑफ द मेशनरी डैम ऑन द मेन रिवर इन द गिवन मैप एक्सट्रैक्ट। अब आपको क्या करना है, आपको मेशनरी डैम का क्या करना है, लेंथ निकालना। अब मेशनरी डैम कहां है, आप ये समझो, ये जो है इसका क्या करना है, आपको लेंथ करना है, लेंथ नापना है, और जितने भी सेंटीमीटर आ जाए, मान लो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी है, आपको उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से, जितना भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दो तरीके के डैम्स भी होते हैं, एक होता है मेशनरी डैम और एक होता है अर्दन डैम। मेशनरी डैम क्या होता है, मेशनरी डैम ऐसा डैम होता है जिसमें आप देख रहे हो कि क्या कहते हैं, बाकायदा ब्रिक्स इन सब का इस्तेमाल हो रखा है, सीमेंट का इस्तेमाल हो गया, मतलब पूरा एकदम मेशंस ने काम कर रखा है। अर्दन डैम्स क्या होते हैं, ये नेचुरल फीचर्स जैसे काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने ईंटें पत्थर मिट्टी लगा के क्या किया, पानी को रोक दिया, उसको अर्दन डैम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया।
फिर क्या है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रोड दैट रन्स इन द पुलिस स्टेशन एट दंतेवाड़ा अप टू द सेटलमेंट ऑफ नंदोतरा, ठीक है, फॉर विच पर्पस इट इज यूज्ड। अब दंतेवाड़ा रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन से नंदोतरा के ब्राह्मणवास जो एरिया है, जो कि ग्रिड स्क्वायर मतलब सबको दे दिया जाए, ग्रिड स्क्वायर 2794 में है, वो कैसी रोड है। अब पहले 2794 ढूंढो, ये हो गया आपका 27 और 94, तो 94 में ये हो गया आपका ब्रह्मनिवास, ठीक है। रुको यार इसको रब करो, ठीक है। अगर हम देखें, इन्होंने बोला है कि भाई ये है आपका क्या, ये आपका क्या ब्रह्मनिवास, ठीक, ये ब्रह्मनिवास हो गया। और इन्होंने बोला कहां से, दंतेवाड़ा पुलिस स्टेशन से। दंतेवाड़ा पुलिस स्टेशन से आप देख रहे हो कि कैसी आपको रोड दिख रही है, तो रोड कैसी है, पैक ट्रैक है। देखो ये पुलिस स्टेशन है दंतेवाड़ा, और ये देखिए डॉट 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 करके रोड है, ये क्या है, पैक ट्रैक है। मतलब आपकी ये पक्की रोड, अनमेटल रोड है, ठीक है, मेटल रोड नहीं है, पक्की रोड नहीं है, कच्ची रोड है एक तरीके से, ये एक तरीके से पैक ट्रैक है, ठीक है। इसी तरीके से होता है कार ट्रैक होती है। कार ट्रैक का मतलब क्या होता है, यहां से आप बैलगाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है। पैक ट्रैक का सिंपल ये पगडंडी समझ लो, वन वे रोड है, यानी कि वो एरिया कैसा है, अंडर डेवलप्ड हो, ये मान लो, ठीक है। ऐसा समझ लो कि क्या है, वहां की रोड्स कैसी है, सही मेटल रोड नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो जगह सही नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप ये समझो रेनी सीजन में आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे, ऐसा है कुछ। फिर क्या है, अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन। अच्छा ठीक है, एरिया से याद आया, हर स्क्वायर ग्रिड जो होता है वो हमेशा 1 स्क्वायर किलोमीटर का होता है, ठीक है। जो एवरी स्क्वायर ग्रिड होगा ये याद रखना 1 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। अब कभी भी एरिया निकालने को आ जाए, बस इतना समझ लो जितने स्क्वायर बॉक्स होंगे उतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया होगा। अब क्वेश्चन पूछा गया भाई, ईस्टर्न 25 35 और नॉर्थिंग 91 95, 25 35 91 95, 21 कहां से 25 35 मतलब 25 ये है और 35 तक, और कहां से 91 से 95 और 91 से 95, यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ठीक है, और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आपको क्या निकाल, सॉरी ये तो 90 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आपको क्या करना है, रुकिए मैं बताता हूं, 95 से 91, ठीक है, ये है, इसके बीच में क्या निकालना है आपको, इसका एरिया निकालना है। सिंपल चीज क्या समझो, सिंपल चीज ये है कि आपको क्या करना होगा, इनके बीच का बॉक्सेस को गिनना होगा। इनके बीच के जैसे आप बॉक्सेस गिन लोगे आपको एरिया पता चल जाएगा। और बॉक्सेस गिनने का भी बहुत आसान तरीका है, सिंपल समझो, कितनी रोज हैं देखो यहाँ के ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके बॉक्सेस ऐसे हैं, ठीक है। आप ये समझो सिंपल चीज क्या करनी है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट ग्लिच, ठीक है। सिंपल चीज क्या है, आप ये समझो कि ये जो है आपका, आप देखोगे जितने बॉक्सेस हैं, जैसे यहां पे बॉक्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 बॉक्सेस ऐसे हैं, और कितने रोज हैं 1 2 3 4 रोज हैं, तो 10 इंटू 4 यानी 40 स्क्वायर किलोमीटर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, आपको बॉक्सेस को गिनना है। बॉक्सेस को गिनते ही आपके क्या मिल जाएंगे, सारे आंसर्स के जवाब अपने आप मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें बस आपको क्या करना है, इसलिए मैं थोड़ा हट रहा हूं ताकि आप क्या करो पूरी तरीके से, या तो मैं जूम कर देता हूं, जूम कर दो ताकि आपको पूरा दिख जाए, है ना। इसलिए मैं थोड़ा हट रहा हूं ताकि आपको पूरा दिख जाए, अगर आप लोग के पास टोपो शीट नहीं है। और मैं पहले भी कह रहा हूं, अगर आप लोग अभी आए हो पहले, तो मैं ये कहूंगा पहले ये चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने अपने ज्योग्राफी के ऊपर पूरा लेक्चर खत्म कर दिया, ठीक है। और ये टोपो शीट क्या करो, अगर आपको लग रहा है ये हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। भाई आप क्या चाहते हो, खाली आप ही के 100 है, प्लीज ऐसा मत करो, एज अ सोशल अच्छे दोस्त बनो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। तो देखो पहली चीज क्या है, अगर आपके पास ये टोपो शीट अभी भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं टोपो शीट से कोई मतलब नहीं है, आप ये समझो क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं वो देखो। आपको कोई भी टोपो शीट मिलेगी, आप सारे आंसर्स कर लोगे अगर आपको पता चल गया टोपो शीट को करना कैसे, ठीक है। अब जैसे यहां पे अब इसका एरिया निकालना हो, यहां पे इसके ईस्टर्न से इन नॉर्थिंग के बीच में एरिया निकालना, आपने निकाल लिया। आपके टोपो शीट में कोई भी एरिया दिया हो, कोई भी मतलब जैसे क्वेश्चन में दे दिया, वो तो क्वेश्चन में दिया, मान लो दिया होता 30 से 33 के बीच में और 90 से 91 के बीच में, ठीक है। तो 30 से 33 मतलब ये 30 हो गया और ये 33 हो गया, तो ये 30 हो गया और ये 33 हो गया, और 90 से 91 के बीच में, तो मतलब समझो, तो 90 से 91 30 से 33 यानी 1 2 3 4 1 2 मतलब 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, मतलब 8 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। सिंपल तरीका, जितने बॉक्सेस उतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया। आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे भैया चाहिए सबके टोपो शीट में फुल, क्योंकि यही वो है जो सबको डरा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से हम मुझे कई सारे बार
ये क्वेरी है कि भाई कैसे करके ये टोपोशीट खत्म करवाओ और क्या करें, आपके फुल मार्क्स में और हेल्प करें। तो ये फुल मार्क्स लाने में बिल्कुल जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था अब नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सिंपल क्या है, आपको नेम द 3 टाइप्स ऑफ रोड दैट इज सीन इन द मैप। आपको कोई 3 टाइप की रोड बतानी होगी, उसके लिए आपको रोड्स पढ़नी पड़ेंगी, है ना। रोड्स का क्या है आपको पता होना चाहिए, रोड्स के आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, बस आप ये समझ लो। और व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट द टाइप ऑफ सेटलमेंट इन द रीजन। अब आप देखो यहां पे आपको कैसी कैसी रोड दिख रही है। आपको पैक ट्रैक दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, पैक ट्रैक दिख रहा है, ठीक है। आपको मेटल रोड दिख रही, ठीक है। आपको हाईवेज दिख रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको नेशनल हाईवेज भी दिख रहे हैं, आपको पैक ट्रैक भी दिख रही है। अब पैक ट्रैक का मतलब क्या, वो एरिया कैसा हुआ, अंडर डेवलप्ड होगा। और मेन सिटीज के पास देखोगे कि पूरी मेटल रोड और ये हाईवे जा रहा है, तो सिंपल मतलब क्या है, ये जितने भी बढ़िया ग्रो, जिसको बोलते हैं ना ग्रोन एरियाज होंगे, जो डेवलप्ड हो गए होंगे, वहां पे देखोगे वहां पे आपको ऐसी रोड मिल जाएंगी। ये डेवलप्ड एरिया होगा और वो वहां पे आपको कैसे मिलेंगी, अंडर डेवलप्ड एरियाज मिलेंगे, जहां आपको पैक ट्रैक मिलेगा, कार ट्रैक मिलेगा, ठीक है, अनमेटल रोड मिलेगा, वो वहां पे मिल जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द डिफरेंस इन द पैटर्न सेटलमेंट एट डंटीवाड़ा ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन रिवर एंड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इट। अब देखो अभी हम लोग ने राइट बैंक और लेफ्ट बैंक पढ़ा था, अब डंटीवाड़ा देखो 2 जगह पे है, ठीक है। दंतेवाड़ा मतलब बड़ा एरिया है, तो दंतेवाड़ा अगर हम देखें, इन्होंने बोला है कि दंतेवाड़ा के राइट और लेफ्ट में कैसी सेटलमेंट है। तो अगर अब दिख रहा होगा दंतेवाड़ा, ठीक है, तो दंतेवाड़ा बोला जा रहा है। अब समझो यहां पर रिवर का फ्लो नहीं दिया है, रिवर का डायरेक्शन नहीं दिया है, मगर हमको पता है कि ये यहाँ पे मैप, ये यहाँ पे डैम बना दिया गया है और ये पानी स्टोर है, मतलब रिवर यहां से आ रही होगी, यहाँ पे पानी इसका रोक दिया गया। सिंपल तरीका है ना ये समझने का। अब इन्होंने बोला है कि अगर ये दंतेवाड़ा है तो इसके राइट हैंड साइड ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। तो राइट हैंड साइड देखोगे कैसी है, क्लस्टर्ड जो है आपकी सेटलमेंट है, एक ही जगह पे एकदम झुंड बना हुआ है, बाकी एरिया पूरा खाली। मगर वहीं पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो क्या है, ये लीनियर पैटर्न है, रोड के दोनों तरफ क्या है, लोग रह रहे हैं। तो सिंपल तरीका क्या है, पहले आप देखोगे रिवर का डायरेक्शन क्या है, रिवर का डायरेक्शन किसके, राइट क्या है, नॉर्थ क्या है। राइट में देखोगे क्लस्टर्ड है, एक ही जगह पे सब रह रहे हैं, ठीक है। और यहां पे देखोगे लीनियर, रोड के दोनों तरफ रह रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, सेटलमेंट पैटर्न है। ठीक, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ इरिगेशन ऑफ द एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ द सरोड नाला। ठीक है, व्हाट कैन यू इन्फर दिस सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब देखो सिंपल क्या है कि इन्होंने बोला सरोड नाला जो है, अभी सरोड नाला होगा ऊपर, उसके नॉर्थ में कैसे इरिगेशन हो रहा, बस ये समझो। अब देखो सरोड नाला, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, और सरोड नाला का नॉर्थ ढूंढना है। अब देखो सरोड नाला किधर है, ये है आपका सरोड नाला, देखो मैं जूम करता हूं, ये है आपका क्या, ये आपका सरोड नाला, ठीक है। अब सरोड नाला के पूछ रहे हैं उसके नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं क्वेश्चन लिखा है सरोड नाला के नॉर्थ में क्या है, तो सरोड नाला के हम, ये सरोड नाला था और सरोड नाला के नॉर्थ में आ गए हम लोग। सरोड नाला के नॉर्थ में आप देखोगे ये आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे ब्लू कलर के, ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, वेल्स। सिंपल चीज क्या है, ये वेल्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, कैसी इरिगेशन होगी, वैसी इरिगेशन होगी जिसमें हम वेल के पानी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। मतलब ज्यादा वो इरिगेशन बिल्कुल नहीं हो सकती, या वो क्रॉपिंग बिल्कुल नहीं हो सकती जिसमें बहुत पानी की जरूरत है। ठीक है, समझ गए। तो ये कहा जाता है, ऐसे आप टोपोशीट का क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, और ये बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको क्या करना है, टोपोशीट के कुछ सिंबल्स हैं वो जान लेने। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब आता है अगला क्वेश्चन, ये भी उसी टोपोशीट से एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसमें पूछा है गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ सेटलमेंट ऑफ नीलपुर। अब पहले इसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, नीलपुर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको नीलपुर यहां दिख जाएगा, ये रहा नीलपुर, ठीक है। तो इन्होंने बोला 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना है। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस अगर बताना है तो आपको क्या पता होना पड़ेगा, 4 फिगर का सिंपल क्या, ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग। कितने ईस्टिंग्स के बाद है, 28, तो ईस्टिंग्स हो जाएगा 28, और कितने नॉर्थिंग के ऊपर है, 91, तो 28 91 आपका सिंपल क्या हो जाएगा, इसका ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग हो जाएगा। कोई बिना झिझक के ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब तो ईस्टिंग नॉर्थिंग कैसा होना चाहिए, कितने ईस्टिंग के बाद में है, कितने नॉर्थिंग के ऊपर है, बस उस पॉइंट से जोड़ दो, उसका क्या हो जाएगा, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो नीलपुर पूछा गया था, ये हो गया आपका ईस्टिंग्स, ईस्टिंग के बाद में, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थिंग, नॉर्थिंग के ऊपर ये हो गया आपका नीलपुर। समझ गए, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है गिव द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ छतरी नॉर्थ ऑफ वादवास। अब आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, छतरी ढूंढनी पड़ेगी। सिंपल क्या है, ये रहा आपका क्या, ये है आपका वादवा, वादवा के नॉर्थ में ये आपकी छतरी। अब छतरी का क्या करना है, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस देना है।
हाँ 6 फिगर देना है। देखो सिंपल चीज क्या है, ठीक ठीक है, सिंपल चीज क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके इस छतरी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस एरिया का नॉर्थिंग और ईस्टिंग पता होना चाहिए। तो ईस्टिंग कौन सा है, ईस्टिंग ये देखो कितना ईस्टिंग है, रुको जाते हैं, पता ही नहीं चला कितनी ईस्टिंग के बाद है भाई, ये रहा छतरी है ना। ऐसे जाओ, क्योंकि स्केल होगी तो आपको पता रहेगा कि यार ये 33 ईस्टिंग के बाद है, ठीक है 33 ईस्टिंग के बाद है तो 33 ईस्टिंग हो जाएगा। और उसके बाद देखोगे कितने नॉर्थिंग के बाद है, ये आपका नॉर्थिंग है, तो 33 96 तो आपको पता हो गया, 33 होगा ईस्टिंग और 96 होगा क्या आपका नॉर्थिंग। अब मगर आपको 6 फिगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लो अगर ईस्टिंग्स के कितने ईस्टिंग्स के बाद हो, मान लो गेस मार लें हम 3 ईस्टिंग के बाद है, तो जैसे 1 2 3 तो ये हो जाएगा 33 3, और मान लो कितने नॉर्थिंग के बाद है तो 1 2 3 4 तो 96 4, यानी 3 3 3 9 6 4, इसका हो जाएगा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। सिंपल तरीका, आपको क्या करना है, जितने ईस्टिंग के बाद आया उधर उसने सीधी लाइन खींचना, जितने नॉर्थिंग के बाद है उसकी सीधी लाइन खींच देना, और ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। आई होप आपको अब 4 फिगर 6 फिगर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि गिव द कंपास डायरेक्शन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ रतनपुर फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ मारवाड़ा। अब सेटलमेंट ऑफ रतनपुर फ्रॉम मारवाड़ा, तो आपको पहले रतनपुर और मारवाड़ा दोनों ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो रतनपुर, पहले रतनपुर ढूंढे और मारवाड़ा, चलो रतनपुर तो दिख गया, रतनपुर कहां है, रतनपुर है आपका नहीं मारवाड़ा दिखा, हाँ मिल गया, ये है आपका मारवाड़ा और ये है आपका रतनपुर। ठीक है, रुकिए अभी मैं इसको जूम करता हूं, ये दिख गया होगा, ये है आपका क्या मारवाड़ा और रतनपुर। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि भाई रतनपुर मारवाड़ा से किस डायरेक्शन पे है, रतनपुर मारवाड़ा से किस डायरेक्शन पे है, मतलब इसकी डायरेक्शन निकालनी इससे, तो कुछ नहीं करना, ये मारवाड़ा हमने क्या किया है, हमने एक चीज पढ़ी तो सिंपल क्या है, जहां पे भी जो भी डायरेक्शन निकालनी हो उसके ऊपर क्या करो, ऐसे लगाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और हमको पता है क्या है, ये है इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, तो सिंपल क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अगर पूछा जाता कि रतनपुर से मारवाड़ा किस डायरेक्शन में, तो कुछ ना करते, रतनपुर पे क्या करते, ये बनाते नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये हो जाता आपका साउथ वेस्ट। सिंपल तरीका। ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं क्या, डायरेक्शन निकालते हैं किसी की भी ऑन द टोपो शीट, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या है, गिव 2 एडवांटेजेस, स्टेट 2 एडवांटेजेस द दंतेवाड़ा ऑफ साउथ ऑफ रिवर बनास हैज ओवर द सेटलमेंट इन द रीजन ऑफ द गिवन मैप। मतलब आपको यह बताना है कि जो दंतेवाड़ा है, जो साउथ है मैप में रिवर बनास के, उसमें क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, क्या क्या उसका एडवांटेज है। तो ये देखो, जो रिवर के साउथ में है, ठीक है, तो क्यों इसको सेटलमेंट का फायदा है, पहली बात तो देखो इसको क्या मिल रहा है, पुलिस स्टेशन मिल रहा है, मेटल रोड मिल रही है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस मिल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे पुलिस स्टेशन है दंतेवाड़ा को, ये तो नॉर्थ में हो गया, बट यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखो ओवरहेड टैंक है। तो क्या मिल रहा है, दंतेवाड़ा साउथ ऑफ रिवर बनास, क्यों, इसको क्या क्या बेनिफिट है, एडवांटेज है। तो पहली बात देखो, इसको पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, ठीक है, इसको देखो रेस्ट हाउसेस भी मिल रहे हैं, इसको ओवरहेड टैंक्स भी मिल रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, दंतेवाड़ा साउथ पार्ट में है, तो ये इसके एडवांटेजेस है। मतलब यहाँ पे इसीलिए देख रहे हो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे रहने वाली। उसी जगह नॉर्थ में देखोगे भले क्लस्टर्ड है मगर बहुत कम है, समझ रहे हो, यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन रहने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं आपको। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में लिख देना कि लगी 2 आपको पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, आपको पोस्ट क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन दिख रहा है, आपको वाटर हेड टैंक्स दिख रहे हैं और मेटल रोड दिख रही है, तो ये सारे एडवांटेजेस है किसके, साउथ ऑफ दंतेवाड़ा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ब्राउन डॉटेड क्लस्टर्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द गिवन मैप, स्टेट व्हाट लेटर्स डीप इन द सेम एरिया इंडिकेट। अब देखो सदर्न पार्ट में आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, ये है आपका सदर्न पार्ट का डॉट। ठीक है, ये है, अब ये क्या शो करता है, ये कुछ नहीं शो कर रहा है, ये सिंपल शो कर रहा है ये एरिया क्या है, सैंडी है, और यहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये है आपके सैंड ड्यून्स। ठीक है, और डीप का सिंपल मतलब क्या है, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे कोई सैंड है और हवा चली, उसने क्या किया, अपने साथ सैंड लेके चला गया, तो वहां पे क्या होगा, गड्ढा क्रिएट कर देगा, वही होता है आपका डिप्रेशन।
समझ गए? तो इसको बोलते हैं क्या, डीप, जिसको हम डिप्रेशन बोल रहे होते हैं। ठीक, explain why some of the streams in the southeastern part of the given map extract do not join the main river. Name the settlement where these streams can be seen. अब सिंपल चीज समझो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द गिवन मैप, साउथ ईस्टर्न पार्ट, अब साउथ ईस्टर्न पार्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको साउथ ईस्ट कहाँ है। ठीक है, तो आपको पता है साउथ ईस्ट ये एरिया है। इन्होंने बोला साउथ ईस्टर्न पार्ट की जो रिवर्स है वो स्ट्रीम में नहीं कनेक्ट हो रही, यानी देख रहे हो ये आई और यहीं पे खत्म, यहाँ पे देखो ये आई खत्म खत्म खत्म, मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं कनेक्ट हो रही। सिंपल रीजन क्या है, सिंपल रीजन ये है क्योंकि ये सैंडी एरिया है। सैंडी एरिया में क्या होता है, आपकी जो रिवर या स्ट्रीम होती है वो ज्यादा देर तक नहीं हो पाती और क्या करती है, वो सैंड में ही क्या हो जाती है, मिल जाती है, ये बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सैंड की प्रॉपर्टी वो एब्जॉर्ब कर लेती है पूरी सॉइल वाटर को, ये रीजन है इसका। ठीक है, इसलिए वो मेन रिवर तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर आता है What is the general pattern of human habitation settlement in the given map? अब देखिए ह्यूमन हैबिटेशन की बात हो रही है। ह्यूमन हैबिटेशन क्या होता है, ये देखो कि कैसे लोग रह रहे हैं। सिंपल हम लोग ने पुराने क्लास में, पुराने क्वेश्चन में किया था, एक जगह आपको न्यूक्लिएटेड मिलेगा या फिर आपको लीनियर मिलेगा। ठीक है, या सॉरी इसको क्लस्टर्ड बोलेंगे, है ना, क्लस्टर्ड मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, लीनियर पैटर्न मिलेगा। ठीक है, दो पैटर्न है यहाँ पे। फिर क्या है, measure the length of the aqueduct in the meters from the point whose 6 grid references 26190 to the point whose 6 grid references 274929। अब देखो 261920 क्या है, 261920 पहले लिख लें। 261920 से क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस कहां से निकालना है, 274929, 274929। ठीक है, तो पहले हम लोग को ढूंढना पड़ेगा ये कहां है। ठीक है, अरे रुक जाओ, पहले क्या ढूंढो, 26, मतलब हमें पता है कि ये शुरुआत का 26 क्या है, ये ईस्टिंग है और ये नॉर्थिंग है, तो 26 ईस्टिंग हो गया, 26 और ईस्टिंग क्या है, नॉर्थिंग, ये हो गया 92, तो ये है कॉजवे, एक्विडेक्ट बोला वैसे तो 26, और कहां तक जाना है 2792, और ये 2792 का एक्विडेक्ट, राइट, ये निकालना है। एक सेकेंड, क्या निकालना है, 261920 एक्विडक्ट। ठीक, ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, 26920 के पास जो आपका एक्विडक्ट है वहां से क्या करना पड़ेगा, इस एरिया के क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, आपको स्केल्स इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस निकाल देना है। डिस्टेंस निकालोगे जितना भी आएगा, मान लो आ गया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, यानी आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। जितना भी स्केल से आए, ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका आंसर किलोमीटर्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द 2 टाइप्स ऑफ डैम्स शोन इन द गिवन मैप। अब 2 टाइप के डैम्स हैं, कॉमन सेंस से, एक कौन सा है, ये है आपका कौन सा डैम, एक है आपका क्या कहते हैं मेशनरी डैम, और एक कौन सा डैम है आपका अर्दन डैम है। मेशनरी डैम क्या होता है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो किसका, सीमेंट और इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, और उसको पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, इंटैक्ट कर रहे हो। मगर जो अर्दन डैम होता है, अर्दन डैम क्या करता है, अर्दन डैम का सिंपल मतलब क्या है, वो डैम वो होगा जिसको नेचुरल फीचर्स स्टोन स्टोन रख के क्या कर रहे हैं, वो डैम बना रहे हैं ताकि वो पानी वहां पर रह सके। ठीक है, फिर आता है, हाउ डज द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ ग्रिड 2698 डिफर्स फ्रॉम 2697। अब देखिए 2698 पैटर्न कैसा है, 2698 ढूंढना पड़ेगा पहले, 26 और 27, 26 और 27। ठीक है, ये 26 हो गया, ठीक है, 27 हो गया। अच्छा, ऊपर था, तो इन्होंने बोला है कैसे 2698 का पैटर्न बदला है 2697 से, राइट, ये क्वेश्चन था। एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या था, 2697 2698, ठीक, 2697 2698। अब 2697 कहां है, ये है 2697, 2697 ये एक पैटर्न है, और 2798 ये एक पैटर्न है। ठीक है, ये है दो पैटर्न दिए। ठीक है, दो पैटर्न कौन कौन से हैं, एक है 2698, एक 2797 है, राइट, 2797। ठीक है, 2797, तो एक पैटर्न ये है, तो दो पैटर्न है। ठीक है, दो पैटर्न कैसे हैं, एक पैटर्न आप देखोगे 2698 वाला कैसा पैटर्न है,
ठीक है, देखो ये क्या होती है, ये बोला गया 2698 वाला 2698। देखो यहाँ पे कैसे पैटर्न है, यहाँ पे आपके पैटर्न है कैसे, ट्रिलाइज पैटर्न है ड्रेनेज के। देखिए जैसे ये रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है, इसमें क्या कर रहा है 90 डिग्री पे ये सारी रिवर्स मिल रही, ये कैसी होगी, ट्रिलाइज्ड हो गई। और यहाँ पे कैसी, यहाँ पे आपको देख रहे हो डेंड्रिटिक पैटर्न। ठीक है, ये डेंड्रिटिक पैटर्न है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग ग्रिड रेफरेंस में अगल ही बगल है। ठीक है, अलग अलग ग्रिड रेफरेंस में अलग अलग तरीके के ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, दो क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अलग ईस्टिंग नॉर्थिंग से। ये रहा आपका क्या, अगला ईस्टिंग और नॉर्थिंग, जिसमें आप देख रहे हो, अगर आप लोगों के पास हो तो ओपन करके बैठ जाओ, जो कि S10 है। और देख रहे हो वो कहां से कहां तक है, 6171 से लेके 1323 तक है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका अगला है। ठीक है, 2 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से खोल लो अगर आप लोगों के पास क्या है, ये वाले टोपो शीट है। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द पेरिनियल वेल नॉर्थ ऑफ झमार। अब पहले आपको ढूंढना पड़ेगा झमार कहां है, फिर आपको पेरिनियल वेल। पेरिनियल वेल सिंपल समझो, पेरिनियल वेल का मतलब ये होगा जिसपे पानी होगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं से भी आपको ढूंढना पड़ेगा कहां पे वो आपको वेल जैसा साइन मिल रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका झमार, और ये उसका नॉर्थन पार्ट है जहां पे आपको एक लेक जैसा पार्ट दिख रहा होगा। ये आपका क्या है, ये आपका है आपका पेरिनियल लेक। अब इसका क्या बताना है आपको, नॉर्थिंग और ईस्टिंग 4 फिगर में बताना। तो कितने के बाद है, 69 के बाद है, तो आंसर 69 हो जाएगा। ठीक है, और कितने नॉर्थिंग के ऊपर है, 13, तो 69 13 इसकी क्या हो जाएगी, 4 ग्रिड रेफरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से आपको शो कर रहा है कि ये नॉर्थ ऑफ झमार जो आपका लेक था उसकी 4 ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, चलो 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द टेंपल ऑफ श्री वशिष्ठ आश्रम। अब श्री वशिष्ठ आश्रम ढूंढना पड़ेगा। श्री वशिष्ठ आश्रम कहां है, श्री वशिष्ठ आश्रम दिख रहा होगा, श्री वशिष्ठ आश्रम। ठीक है, ये है। अब श्री वशिष्ठ आश्रम के पास आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले ये देखो कितना नॉर्थिंग है, 19 नॉर्थिंग है, तो पहले 19 लिख लो नीचे। ठीक है, क्योंकि हमको अभी ईस्टिंग भी चाहिए। ईस्टिंग कितना है, ईस्टिंग है हमारा 68 आएगा, 68 68 68 68। ठीक है, ओके 68 68 है ना। अगर हम बात करें, मगर ये यहां पे मार्क्ड है, अगर हम ध्यान से देखें तो श्री वशिष्ठ आश्रम कहाँ है, ये यहाँ पे, तो 68 नहीं 67 होगा। तो 67 और 19 तो हो गया आपका क्या, नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका क्या, ये ईस्टिंग और नॉर्थिंग। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस वशिष्ठ आश्रम को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखो आई थिंक ये इसी ईस्टिंग ये नॉर्थिंग पे ही बैठा हुआ है, तो नॉर्थिंग कैसी हो जाएगी, नॉर्थिंग में देखोगे आप लोग आंसर में, तो ये देखोगे कि नॉर्थिंग क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, नॉर्थिंग के ऊपर ही अगर कभी भी आ जाए कोई पॉइंट जो अगर पता कर रहा हो, तो उसमें नॉर्थिंग में आंसर लिखोगे 0 190। अब 0 पे है, और ईस्टिंग की बात करें तो कहां पे है, 1 ले लो, मान लो 671। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ श्री वशिष्ठ आश्रम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया इन किलोमीटर्स ऑफ द फॉरेस्टेड रीजन इनक्लोज्ड इन द ईस्टिंग ऑफ 66 71 and 15 and 19, 66 and 71, 66 and 71, मतलब ये है एरिया। ठीक है, और कहां से बीच में, 15 से 19, 15 से 19, 15 से 19 के बीच में, और 66, ये 66 है और ये 71 है, ये हो गया 66 और ये 71, ये हो गया पूरा एरिया। ठीक है, अब हमको पता है, हमको बस क्या करना है, जितने बॉक्सेस गिनने हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस ऐसे हैं, 1 2 3 4, 5 इंटू 4 कर दो, यानी एरिया क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर किलोमीटर। क्यों, क्योंकि क्या होता है, हर एरिया का प्राइस, हर एरिया का एरिया, हर बॉक्स का एरिया 1 1 होता। ठीक है, तो 20 बॉक्सेस गिन लोगे तब भी 20 आएगा, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये हो जाएगा आपका क्या, 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। समझ गए, चलो फिर क्या है, फिर आता है आपका व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ हनुमान जी का मंदिर एंड गौतम महर्षि मंदिर। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हनुमान जी का मंदिर ढूंढना पड़ेगा, और फिर आपको ढूंढना पड़ेगा गौतम महाराज जी का मंदिर, राइट, महर्षि मंदिर। अब पहले हनुमान जी का मंदिर ढूंढे। ठीक है, ये हो गया आपका हनुमान जी का मंदिर। ठीक है, और अब इसको क्या करते हैं, रुकिए जूम करते हैं, ये हो गया आपका
हनुमान जी का मंदिर, और ये हो गया गौतम महर्षि मंदिर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर से गौतम महर्षि के मंदिर को ढूंढना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो हो जाएगा आपका सिंपल चीज क्या, कि आप ये देखो कि किस डायरेक्शन में है हनुमान जी का मंदिर, क्या है, यहां से हमने क्या पता था कि कभी भी निकालना हो तो जिस जगह से निकालना हो उस जगह पे प्लस बनाओ, और जहां का निकालना होता है, देखो तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। सिंपल चीज क्या है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, हनुमान जी का मंदिर है। कहां से, आपके महर्षि मंदिर से। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, What does the word fall 15 meters means in the grid reference 6718? पहले 6718 ढूंढो, 6718, 67 और 18, 6718। ठीक है, ये रहा फॉल 15 मीटर। सिंपल क्या है, ये एक तरीके से क्या है, एक वाटरफॉल होगी जो कि 15 मीटर की जिसकी हाइट होगी। ये सिंपल क्या तरीका बता रहा है, यहां पे आप देखोगे कि एकदम से क्या होगा कि रॉक से पानी नीचे गिर रहा होगा या माउंटेन से पानी नीचे गिर रहा होगा, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। क्या, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है रॉकी फॉल, ये भी दिखा देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, सिंपल कि यहां से एक क्या होगा, वाटरफॉल हो रही होगी जो कि 15 मीटर्स की है, बस सिंपल ये मतलब। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स अलोंग द, अब क्वेश्चन आ गया अलोंग द मेटल रोड। याद रखना, जब अलोंग द मेटल रोड आ जाए तो सिंपल मतलब क्या, आपको अब धागे की जरूरत पड़ेगी। क्यों, आपको मेटल रोड के अलोंग अलोंग क्या करना पड़ेगा, पूरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। कहां पे, मेटल रोड फ्रॉम स्टोन 16 टू कैनाल इन द ग्रिड 6413। स्टोन 16 कहां पे, पहले ये देखना पड़ेगा, स्टोन 16 और कैनाल कहां पे है, ये दिया हुआ है 6313, 6313 में स्टोन 16 हो गया, और ये हो गया आपका क्या 6413, 6413 में कैनाल, 6413 में आपका कैनाल। ओके, मिल गया। अब आपको ये एक मेटल रोड दिख रही होगी, रुकिए जूम कर दो। ठीक है, यहां पे आपको 16 भी दिख रहा होगा और यहां पे आपको कैनाल भी दिख रहा होगा। तो आपको थ्रेड लेके आना पड़ेगा और इस मेटल रोड के अलोंग क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस नापनी पड़ेगी उस मेटल रोड को। उसके बाद आप उस थ्रेड को स्केल पे करोगे, स्केल पे करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली डिस्टेंस कितना है। भी अलोंग द मेटल रोड वाले टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको उसी के रास्ते होते हुए जाना है। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल थ्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या, अगर सिंपल पूछते व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आपको क्या करना है, स्केल से उस पॉइंट को दूसरे पॉइंट से नापना, 2 से डिवाइड कर देना। अगर अलोंग द पूछा जाए, कभी कभी पूछा अलोंग द स्ट्रीम, मतलब आपको रिवर्स के थ्रू होके हुए जाना है, तो आपको क्या करना, रिवर के एक कोने से लेके जहां तक जाना वहां तक थ्रेड नापोगे, उसको स्केल के पे लेके आओगे, जितना भी आएगा, मान लो 10 आ गया, उसको 2 से डिवाइड करो, 5 सेंटीमीटर आंसर, बात खत्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि आबू इज अ बिग सेटलमेंट विद हाई वाटर डिमांड। ठीक है, फ्रॉम वेयर डज इट गेट्स मेन वाटर सप्लाई। ठीक है, अब देखो सिंपल चीज क्या है, आबू, माउंट आबू की बात हो रही। माउंट आबू देख रहे हो कितना कंजेस्टेड है, बहुत लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कंजेस्टेड है तो मगर आप ये समझो ना, कंजेस्टेड होने के बाद यहाँ पे पानी कहां से मिल रहा है, ये, ठीक है, ये दिख रहा है, प्लस आपको देख रहे हो छोटे छोटे वेल्स भी हैं। तो ये सब क्या है, ये आपको शो कर रहे हैं क्या, कि माउंट आबू को पानी कहां से मिल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है आसपास कोई भी स्ट्रीम नहीं है, माउंट आबू एकदम टॉप पे है, तो वहां पे क्या करेगा, ये नक्की तालाब हो गया, नक्की तालाब हो गया, या बाकी जितने भी ओवरहेड टैंक्स हैं, इसके थ्रू आपका पानी का सप्लाई होगा। मतलब ये पूछ रहे हैं कि पानी का सप्लाई कहां से मिल रहा है उनको। ठीक, चलो अब आता है व्हाट इज इंडिकेटेड इन लार्ज नंबर इन द क्लोजनेस ऑफ द कंटूर। अब कॉन्टूर की क्लोजनेस वाली बात हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर दी। जितना कॉन्टूर पास में होगा मतलब वो उतना स्टीप है, जितना कॉन्टूर दूर में होगा उतना स्टीप क्या, जेंटल स्लोप होगा। फिर से देख लो एक बार कि अगर कोई माउंटेन है, अगर कोई माउंटेन है, ठीक है, ऐसा शो करा जा रहा है, या रुक जाओ और स्टीप शो कर देते हैं तुम लोगों को। ठीक है, अगर कोई माउंटेन है वो ऐसा शो हो रहा है, ठीक है, मतलब एक तरफ स्टीप है एक तरफ जेंटल है, तो इसके कॉन्टूर्स कैसे होंगे, इसके कॉन्टूर्स ऐसे होंगे। मतलब जितना इधर पास में रहेगा यानी कि ये क्या होगा, उतना स्टीप होगा। तो वही क्वेश्चन है कि कॉन्टूर लाइन बहुत पास पास है तो वो कैसा होगा, वो स्टीप होगा। स्टीप होगा मतलब कि एकदम खड़ा होगा, वो क्या कहते हैं उसकी हाइट। ठीक है, और जितनी दूर होगा इतना उतना जेंटल स्लोप होगा। बस ये है इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में था वो स्टीप है, पास पास में है, तो क्लोजनेस का मतलब क्या है, पास पास में, तो पास पास में का मतलब क्या, वो स्टीप स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अब व्हाट डू द ब्रोकन ब्लैक लाइंस इन द ग्रिड स्क्वायर 6221, पहले 6221 जाए, 6221
6:2:1, ठीक है। 6:2:1 में आप देख रहे हो कि ये इन्होंने बोला है कि भाई ये ब्रोकन लाइन कौन सी है। अब याद करो ब्रोकन लाइन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये सिंपल वो एरिया है जहां पे देख रहे हो कि वो एरिया क्या है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है ना। इसी को तो बोलते हैं ब्रोकन ब्लैक लाइंस, इन्हीं को ब्रोकन ग्राउंड बोलते हैं। ब्रोकन ग्राउंड का मतलब सिंपल क्या है, व्हाइट कलर में शो हो रहा है, मतलब ये फर्टाइल भी नहीं है, मतलब ये वो एरिया होगा, क्योंकि आप देख रहे हो डिजर्टेड एरिया है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप देखोगे कि जो यहाँ की सॉइल होगी वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी होगी, ठीक है। मतलब कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होगा, इसलिए देखो आसपास येलो है बट वहां येलो नहीं, व्हाइट है, इसका मतलब वो अनकल्टिवेटेबल लैंड है, ठीक है। समझ गए ब्रोकन लैंड का मतलब क्या है। वहां पे देखोगे बड़े बड़े पत्थर टाइप के बन जाएंगे वो जम जम के, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वाई आर देयर नो सेटलमेंट एक्सेप्ट इन आबू इन द गिवन मैप, एक्सप्लेन विद योर आंसर। अब आप देख रहे हो कि पूरी पॉपुलेशन जो है आपकी, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां रह रही है, माउंट आबू में, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपको पता है कि कैसी ये एरिया है, ये एरिया सिंपल कैसा है, आप देख रहे हो कि कोई भी पेरिनियल आपके पास क्या नहीं है, स्ट्रीम नहीं है, कोई भी नहर नहीं है जहां पे आप क्या कर सको, जहां के आसपास आप रह सको, ठीक है। आप डेजर्टेड एरिया देख रहे हो, ठीक है, ब्रोकन लाइन एरियाज देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रॉकी एरियाज हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ यहीं पे देख रहे हो, रोड सारी कहाँ है, माउंट आबू के पास ही दिख रही है। देखो जितनी मेटल रोड है कहाँ दिख रही है, माउंट आबू के पास दिख रही है, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि जब सब कुछ माउंट आबू के पास है तो ज्यादातर सेटलमेंट कहाँ रहेगी, माउंट आबू के पास रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने हम लोगों ने क्या किया, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है, ओके। तो अब देखिए ये थे आपके क्या, ये थे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर हम बात करें कि भाई बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये रहा आपका बोर्ड का क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। रुकिए थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको उस समय आपको एक सर्वे शीट दे दी जाएगी और ये क्वेश्चंस दे दी जाएंगी कि भाई इसका 6 फिगर ग्रेड रेफरेंस निकालो, 4 फिगर ग्रेड रेफरेंस निकालो। इससे क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे ना पीवाईक्यूज। अभी हम लोग और पीवाईक्यूज के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे, तो उस पर क्या करेंगे हम लोग और डिस्कशन कर लेंगे, तो वो आपको और हेल्प मिल जाएगी। आई होप आप लोग की अब टोपोशीट का जो डर है वो डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि अब हम लोग आपके लिए ना किया है, तो आप क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।